काम आहे सगळ्यात भारी कि तू मेरा प्यार, तू मेरा यार, तू मेरा सखा, तू मेरा दोस्त, तू मेरा संगीत, तू मेरा मीत, जिसका नाम है सुमित. हॅपी बर्थडे. तिसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये ठिकाणी सुरू होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय दोन पंच कल्याण घोरपडे सर आणि त्याचबरोबर संजय वालेराव सर मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. ऑफिशियल टीम निश्चितप्रमाणे मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. शतरक्षण या दरम्यान सजवलं जाईल. इथे बापकर नॉट 7 आणि त्याचबरोबर आलोक 11 यांच्यामध्ये ही लढाई निश्चितप्रमाणे आपण पाहतोय. दोन टीमचे अतिरिक्त प्लेयर सगळ्यात महत्वाचे. जाऊया चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळते. त्या गोष्टी ऑन स्क्रीन आपल्याला निश्चितच खूप सुंदररित्या ज्या पाहायला मिळत आहेत. टेक्निक लक्षात आलेलं की हे वाईट पट्टी पकडा म्हणजे ही ना नेक्स्ट टाइम इम्रान मानना बोला तू झालं पुन्हा येते पॉइंटला. तर आघाडीची जोडी सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी आपल्याला जे पाहायला मिळते ती मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतीये. दुसऱ्या पाने गोलंदाज मला वाटतं सचिन साळवेच्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. तोही पूर्णपणे या ठिकाणी तयारीमध्ये आहे. उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी मात्र दोन्ही संघांनी स्वप्न पाहिलेलं आहे. आज ते स्वप्न कशा प्रकारे सत्यामध्ये उतरलं जात आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. समोर घ्या ना. गोलंदाज या दरम्यान अगदी आपण पाहू सचिन तयार. आघाडीची जोडी जर अगदी आपण पाहिली मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर रोहित खरातला आपण पाहतोय आणि नॉन स्ट्राईकच्या बाजूला जर अगदी आपण पाहिलं तर नॉन स्ट्राईकच्या बाजूला असणारा फलंदाज विपुल खैरे याला निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी अगदी आपण पाहतोय. जमे मैदानाच्या आतमध्ये सचिन गोलंदाजीवरती तयार असणार आहे. रोहित डावखुरीचा फलंदाज एक ताबडतोब फलंदाजी करणारा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाहूया सामना क्रमांक 3 एनबी ट्रॉफीचा पहिला दिवस सामना क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होतोय. उपस्थित असणाऱ्या सर्वच रसिकांच्या खेळाडूंचा ऑनलाईन मित्रपरिवार जो जोडला गेलाय त्यांचंही एनबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत आहे. पहिला चेंडू मिळवला आणि पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली. फलंदाज बाद. थैंक यू. विकेट गिरा है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ज़्यादा आगे करने की कोशिश. सालवे बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था और मिडॉन के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे. क्या ज़बरदस्त कैच बॉल है यहाँ पर. देखिए तो सर्कल के अंदर लिया गया. सालवे मनोज देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस सीजन में भी कर रहे हैं. इससे पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और परफेक्ट ऑलराउंडर है पुणे के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. पहला जल्दी विकेट मिला है. गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो थोड़ा सा मोमेंटम अपने पास रखने की कोशिश करेंगे. एक चांगला झेल या ठिकाणी आपल्याला जो पाहायला मिळाला आहे आणि एक चांगला झेल ऋषिकेशने या दरम्यान जो घेतलेला आहे. पण झेल झाल्यानंतर ही घटना सुद्धा अगदी आपण पाहिली ना. चेंडू फेकला गेला पण तो कुठं फेकला गेला सरळ त्याच्या डोक्याच्या पाठीमागे पोहोचला. चेंडू मैदानाच्या बाहेर पण पोहोचला पण तोपर्यंत तो डेड झाला होता. इथे जर कदाचित एखादा चेंडू फ्री नो बॉल असता तिथे झेल झाला असता. कधी कधी आदमी जोश में होश को बैठता है ना, ऐसी कुछ बात हो गई. बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी आपने सही कहा क्योंकि गेंद को आगे एक बार फिर मैदान की तरफ इनको फेंकना था लेकिन गेंद को कहाँ लेके गए बाउंड्री लाइन की तरफ लेके. एक्साइट ज़्यादा हुए सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे. ऑनलाईन अगदी अगदी आपण पाहूया स्क्रीनवरती बड्डे बॉय सुमित तिवारी या दरम्यान आधी त्यांनाही तमाम क्रीडा होते. टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या वतीने तुम्हाला मात्र क्रिकेटच्या या एनबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून वाढदिवसाच्या क्रिकेटमय शुभेच्छा आहेत. सूर्यप्रकाशचा फटका या दरम्यान मिड ऑफला चेंडू धावबादची संधी. चेंडू या दरम्यान हातातून सटकलाय. एक धाव आली, दुसरीचा प्रयत्न केला गेला आणि 2 धावा या ठिकाणी पळून पूर्ण केल्या गेल्या. सचिन साळवे या दरम्यान अगदी आपण पाहतो तो गोलंदाज आहे. रोहितच्या रूपाने पहिला फलंदाज तर बाद झाला पण रोहित नंतर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जो आलाय तो आहे स्वप्नील भालेराव. मैदानाच्या आतमध्ये ठिकाणी अगदी आपण त्याला जे पाहतोय पुणे जिल्ह्यासाठी असणारी ही क्रिकेटची स्पर्धा
हलक्या हाताने चेंडू यात्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक अगदी खूप दूरवरून चेंडू परतण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरी धाव या दरम्यान जी घेतली गेली. ऋषिकेश वाऱ्याच्या वेगाने चेंडूवरती पोहोचला जाईल. त्या दरम्यान एक सिंगल. धावा फलकावरती धावा संख्या जर अगदी आपण पाहिली तर पुढे जाऊन पोहोचली गेली 3 धावा. पहिल्या चेंडूवरती विकेट जी आली ना रोहितची, त्यामुळे कदाचित इथे आलोक 11 या संघावरती थोडासा प्रेशर आहे की काय असं मला वाटतं जाणवतंय. कारण बॅट इथे जी खोलली जात नाहीये, बॅट थोडीशी मात्र अजूनही पॅन्ड्याच्या खेळली जाते, जोरात मात्र बॅट फिरवली जात नाहीये. पॉवर प्लेचा जो फायदा आहे तो मात्र या षटकात की याच्या षटकात नंतर की बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यासाठी आपल्याला पाहिजे. रिवाजचा प्रयत्न आणि तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण, बॅकअपचं कामकाज सुद्धा या दरम्यान अतिशय सुरेख होताना आपल्याला पाहायला मिळालंय. धापलक स्थिर आहे. धावा फलकावरती धावा संख्या जी आहे ती 3 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. सचिन इथे अगदी आपण पाहू गोलंदाजी मार्गावरती आहे. शांत प्रकारचं अगदी वातावरण आहे. दुपारचं सत्र आहे. दुपारच्या सत्रात सामना क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय पंचांग हलकं अपील तर केलं गेलं होतं. इथे धावबाची परत एकदा संधी आहे आणि इथे अपील खूप मोठ्या प्रमाणात केलं गेलं. अपीलमध्ये उत्साह जबरदस्त आहे. आत्मविश्वासाचा अभाव या दरम्यान तो पाहायला मिळालाय. एक धाव आली. धाबलक एकडे पुढे पोहोचला. तो पोहोचला जाईल आता 4 या धावसंख्येवरती. मनोज, मैदान के अंदर जो बल्लेबाजी खास करके हो रही है, ज़्यादा क्रीज के गहराई में खेलने की कोशिश या फैंसी स्ट्रोक जो खास करके रचनात्मक बल्लेबाजी करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. ज़्यादा जल्दबाजी में ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सेट होने के बाद ये स्ट्रोक आप खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो टैकल करने का उनका जो तरीका है वो इतना अभी अच्छा नहीं है. बहुत बेहतरीन गेंदबाजी सालवे द्वारा. प्रेशर आणि दोन्ही संघ मात्र पहिला सामना जिंकलेला सुद्धा आलेला आहे. आणि याच अनुभवाच्या जोरावरती या सामन्यात त्यांच्याकडून कशा प्रकारची कामगिरी केली जाते हे आपल्याला पाहिजे. ऑन स्क्रीन निश्चितप्रमाणे या दरम्यानचा चेंडू इथे सुरेख पंचाकडे खूप मोठा अपील या दरम्यान जे केलं जातंय आसिफेच्याकडून. आणि या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय पंच आपल्या निर्णयावरती ठाम आहेत. षटक क्रमांक 1 मैदानाच्या आतमध्ये जे आहे ते संपलं गेलंय. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा फलकावरती धावा संख्या 1 बाद 4 धावा. 1 बाद 4. मनोज, नदी के लिए जिस तरह से झरने की जरूरत होती है उसी तरह से आपके लिए वो अच्छा स्टार्ट चाहिए, अच्छा आगाज चाहिए. तो सालवे साहब ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक विकेट भी लिया और नबी अली गुंदे गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन दिए. मतलब पहला ओवर पूरी तरह से गेंदबाजों का रहा है. अगर आप टॉस जीते, फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं और आपके प्रमुख गेंदबाज केवल 4 रन दे रहे, एक शिकार कर रहे, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी सचिन सालवे द्वारा. सुरुवात तर अतिशय सुरेख होती ना पाहिल्यामध्ये. याच्या अगोदरच्या पहिल्या सामन्यात सुद्धा आपण पाहिलं सुरुवात अतिशय सुरेख झाली होती. 20 धावा पहिल्या षटकात आल्या होत्या. पण त्यानंतरच्या दुसरं तिसरं चौथं पाचवं षटक अगदी आपण पाहिलं ना तिथं धावा आल्या नव्हत्या. तिथं धावफलक थांबला होता. बॅटिंग पॉवर प्ले नंतर मात्र धावायला सुरुवात झाली होती शेवटच्या 2-3 षटकामध्ये. अगदी इथं धावा सुरुवातीला जरी कमी असतील पण हे फलंदाज जे आहेत ना हे शांत बसणारे फलंदाजांच्या यादीत यांचं कुठंच नाव नाहीये. यांची यादी जर घेतली तर हे अटॅकिंग बॅट्समन आहेत, आक्रमक फलंदाज आहेत. हे केव्हा मात्र गोलंदाजावरती आक्रमण करून धावसंख्या उभी करतील हे मात्र सांगता येत नाही. ते पाहायचंय आता तशा प्रकारच्या घटना घडणार का. जयप्रकाश राऊत इथे गोलंदाजी मार्गावरती आहे. जेपी यावेळेचा चेंडू अगदी आपण पाहिला खूप जोरात नव्हता, खूप जोरदार पण नव्हता, हळूवारपणे टाकला गेला होता. अचूक टप्पा होता. लाईन अतिशय सुरेख होती. इथे स्ट्राईकला असताना फलंदाज विपुल खैरे याला निश्चित प्रमाणात अगदी आपण पाहतोय त्याच्या खात्यामध्ये वाढ होताना पाहायला मिळत नाहीये. आतापर्यंत त्यांनी चेंडू जे खेळलेले 3 आणि 1 धाव विपुल खैरेने आपल्या संघासाठी बनवलेली. गोलंदाज अगदी आपण पाहूया गोलंदाजी मार्गावरती. जेपी क्षेत्राक्षरमध्ये यावेळेस थोडासा बदलाव करताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. मिड विकेट आणि डिपेस्टा कबर असे 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर आहेत. या दरम्यान चेंडू सुरेख पंचाकडे अपील तर केलं जातंय आणि या दरम्यान लेग बायच्या रूपाने अवांतर धावसंख्येमध्ये वाढ होईल आणि एका धावसंख्येत धावलक पुढे जाऊन पोहोचेल. संघाची धावसंख्या जी आहे ती 5 धावा 1 गड्याच्या मोबाईलमध्ये. ऑनस्क्रीन संदेश सरांना अगदी आपण पाहतोय. त्यांच्या मित्रपरिवार निश्चित प्रमाणात अगदी आपण पाहतोय. अफजल सर आहेत, अजय आवळे सर निश्चित प्रमाणे जे आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांचा सगळा जो मित्रपरिवार सागरदादा, सचिन भाऊ या सगळ्यांच्या माध्यमातून आणि यांच्या पाठीमागे असलेली जी टीम आहे ना ती खूप मोठी तगडी आणि त्यामुळेच निलेश दादा भिंताडे
यांच्या माध्यमातून जो मित्रपरिवार जो जोडला गेला ना, त्या मित्रपरिवाराच्याच माध्यमातून ही क्रिकेटची स्पर्धा मोठी होताना या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये अगदी आपण पाहतोय या क्रिकेटच्या स्पर्धेला चांद लागले गेले। इथे मात्र चेंडू सुंदररित्या खेळण्याचा प्रयत्न होता। चेंडू काय परत बॅटवरती परफेक्ट मिळवताना पाहायला मिळाला नाही। लेग बायचवर पण एक सिंगल आली, धावफलक वाढला। धावफलकावरती धावसंख्या जर अगदी आपण पाहिली तर पुढे जाऊन पोहोचेल ती आता 6 धावा। एक फलंदाज बाद आहे। षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आतमध्ये चालू असताना। और मनोज जो बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है तो हर बार रचनात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश रिवर्स पे खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, खास करके बल्लेबाजों के लिए। बढ़िया गेंदबाजी जेपी द्वारा, अच्छी क्रिकेट, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स स्ट्रोक आणि चेंडू पोचते मात्र सरळ सीमारेषेच्या बाहेर। अशा फटक्यांची गरज होती। एक मोठा फटका आलाय, एनबी ट्रॉफीचा थरार। चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार। ये देखिए किस तरह से वो शॉट खेला गया, पहले से तैयार थे, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए रत्नात्मक बल्लेबाजी बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद में वो सफलता मिली है। अच्छा स्ट्रोक था, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की कोशिश आप कीजिए। ये जो साइकिल खास करके बहुत सारे जो इनाम रखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त साइकिल है, ब्रांडेड साइकिल आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in की भी तारीफ करनी चाहिए, क्या लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। संतोष नानेकर और टीम बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। यावेळेचा चेंडू अगदी फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न, पंचाकडे अपील परत एकदा जोरदार केलं गेलं होतं आणि इथे मला वाटतं रिव्ह्यू घेतलाय। तिसऱ्या पंचांची मदत निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला जे पाहायला मिळते। इथे काय निर्णय येणार आहे, लाईन आहे का व्यवस्थित, त्यानंतर अगदी आपण बदल उंची कशा प्रकारची आहे, बॅटला चेंडू लागलाय की नाही लागला, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी ना ह्या तपासल्या जातील। 8 षटकांच्या लढतीमध्ये 2 रिव्ह्यू निश्चितप्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। सामना खूप मोठा आहे, 8 षटकांचे सामने म्हणजे एवढ्या मोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धेत, एवढी मोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये मोठे षटकांचे सामने पाहणं हा क्रीडा रसिकांसाठी मात्र एक अविस्मरणीय क्षण असेल। विलक्षण आनंद या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून अगदी आपल्याला पाहायला मिळतोय। फिलहाल मैं सचिन को देख रहा हूँ, सामने बहुत मेहनत कर रहे हैं टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, हमारे कॉम्बॉक्स के सामने है। ये देखिए क्या हुआ था, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। क्या गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर जा रही है, इम्पैक्ट देखा जाएगा। तीसरे अंपायर बिल्कुल हमें बताएंगे कि क्या हुआ है। अंपायर बिल्कुल एक बार फिर बिजी होते हुए तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं। प्रमुख अंपायर के तौर पर कल्याणी घोरपड़े, सूर्यकांत अडाव, सचिन साटम, हमारे साथ कॉम्बॉक्स में चंद्रकांत शेट्टी, मनोज बेल्लेकर, स्कोरिंग में अक्षय और नीलेश काम कर रहे हैं। तो लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से चल रहा है। और स्क्रीन दोबारा देखे क्या हुआ, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी गेंद थी, नॉट आउट कहा गया है, कोई नुकसान नहीं है। ये लाइव टेलीकास्ट 10 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। जब संतोष होते ना, संतोष नानेकर, मनोज, तब कुछ ना कुछ अलग करते हैं। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में इनको मैंने देखा था, जो पब्लिक साउंड इन्होंने दी थी ना, वो बिल्कुल एक बार फिर अलग ही, एक बार फिर मज़ा आ रहा था। जैसे कि लग रहा था हम एक इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं, वो फीलिंग आ रही थी। अभी मुझे भी यहाँ भी उसी तरह का माहौल लग रहा है। संतोष नानेकर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। विशेष म्हणजे माहोल कसा असतो ना, तो माहोल बनवला गेला पाहिजे। आणि माहोल कसा बनवायचा तर ते संतोष नाणेकरच्या लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून बराच वेळा आपण अनुभवलेला आहे। आणि तशाच प्रकारची कामगिरी एनबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून होताना आपल्याला पाहायला मिळते। एक फक्त कॉल संतोष नाणेकर यांना की आपल्याला एनबी ट्रॉफी ही लाईव्ह करायची आहे आणि तदनंतर समोरून आलेला शब्द हो आणि त्या समोर खेळलेला सूर्यप्रकाशचा फटका, 4 रन, चौकार। शॉट किस तरह से खेला गया, एक बार फिर आगे गेंद थी, थोड़ा सा एक कदम थोड़ा सा बाहर लेके गया और खड़े खड़े बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया। ताकत एक बार फिर इस्तेमाल नहीं हुआ, टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे। इस तरह के शॉट आपको खेलने हैं, ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो गेंदबाज हावी हो सकते हैं। एक शॉट आपने खेला, उसके बाद में ये फ्रंट फुट पर बहुत अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज की तरफ से। हेच कमबॅक आहे। इथं फलंदाजांचं ज्या माध्यमातून अगदी फलंदाजी केली जाते, तगडी धावसंख्या कम से कम इथे जर अगदी आपण पाहिलं तर इथे एक 85-90 पर्यंत संघ जर पोहोचला तर एक चांगली धावसंख्या मानता येईल। तिथपर्यंत पोहोचावं लागेल, प्रयत्न करावे लागतील। बिल्कुल अपने से एक फाइटिंग टोटल हो सकता है, जिस तरह से 80 के ऊपर का स्कोर, 90 के आसपास। इससे पहले 100 जब बने थे तो डिपेंड करने के लिए बहुत आसान बन गया था गेंदबाजों के लिए। पैसे आता नवीन गोलंदाज स्पर्धेत गोलंदाजी मार्कवरती आहे, सचिन साळवे गोलंदाजी मार्कवरती आहे। अक्षय तावरेच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भापकर नॉट 7 हा संघ निश्चित आपण पाहतोय
जो क्षेत्ररक्षण करतोय. इथे हा चेंडू सुरेख. या गोलंदाजाचं वैशिष्ट्य निश्चित प्रमाणात अगदी आपण पाहिलं तर नेहमीच एक अप्रतिम गोलंदाजी, लाजबाब गोलंदाजी, टिचून मारा, याच्यासाठी मात्र जेवढे विशेषणं वापरले जाते ना, ती कदाचित ती विशेषणं सुद्धा कमी पडली जातील. एनबी ट्रॉफी मध्ये सुद्धा या गोलंदाजीची कामगिरी अफलातून आहे. सचिन साळवे परत एकदा मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पोचला गेला लॉंग ऑन दिशेने, कारण मिस टाइम फटका निश्चित प्रमाणात परत एकदा आपल्याला जो पाहायला मिळाला. एक सिंगल या दरम्यान जी येईल आणि एका सिंगलच्या रूपाने खात्यामध्ये वाढ होती. विपुल खैरे याच्या संघाची धावसंख्या 16 धावा. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये जे चालू आहे ते तिसरं षटक सचिन साळवेच्या रूपाने जे चालू आहे. गोलंदाजीवरती तयार सचिन. या दरम्यान आपण पाहतोय जो गोलंदाजी मार्कवरती आहे. सूर्यप्रकाशचा फटका, चेंडू या दरम्यान पोहोचला जाईल, मात्र स्पेल लेगला 2 क्षेत्रांदरम्यान दरी आहे आणि चेंडू पोहोचते तर सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन चौकार आहे. एनबी ट्रॉफीचा थरार, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, 4 रन चौकार. देखिए अच्छा स्ट्रोक था, पुल किया था, टक भी नहीं कर पाए, लेकिन गैप ढूंढते हुए अलॉन्ग द कारपेट गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हैं. 2 खिलाड़ियों के बीच का फासला चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए. मैग्निफिसेंट बैटिंग, थोड़ा सा जो प्रेशर था उसको कम करने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं. वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड. इस चौके की मदद से अब बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता हुआ. आक्रमण केलं जाते स्वप्नील भालेरावकडून. परत एकदा चेंडू मिड विकेटला खेळायचा प्रयत्न केला गेला होता. तिथे सचिनचा चेंडू अतिशय सुरेख जोरदार अगोदर जी बॅट फिरली गेली त्यानंतर चेंडू अगदी बॅटवरती लागला गेला. मिस टाइम फटका आहे. यावेळेस चेंडू अगदी हळुवारपणे बॅटवरती आलाय. मिस टाइम फटका पाहायला मिळाला. एक सिंगल आली आणि सिंगलच्या रूपाने धावा संख्या 21-21. मनोज, एक बार फिर गेंद डालने से पहले इन्होंने पोजीशन बना ली थी कि ये शॉट मुझे खेलना है, तो टेलीग्राम मिल गया गेंदबाज को. बहुत तेज करने की कोई कोशिश नहीं की और गेंद जो है वो बल्ले के ऊपर नहीं है, टो को लगी थी. अच्छी सोच सालवे द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहे हैं. यावेळेचा चेंडू, वॉट अ कॅच, नाईस कॉट, ब्रिलियंट कॉट, कॉटन बोल्ड केलंय विपुल खैरेला आणि फलंदाज क्रमांक बाद होईल. एनबी ट्रॉफीची विकेट येते, दुसरा फलंदाज बाद. शुक्रिया. एक बार फिर देखिए ये कैच, लेफ्ट आर्म राउंडर विकेट, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को नहीं खेल पाए. गेंद सीधी एक बार फिर आई बॉलर के हाथ में और अच्छा कैच अपने फॉलो थ्रू में सचिन सालवे का शानदार कैच. मैग्निफिसेंट बॉलिंग और जबरदस्त फील्डिंग कर सकते हैं ये बताते हुए एक बार फिर बॉलर अपने फॉलो थ्रू में. आणि विशेष म्हणजे झेल झाल्यानंतर विपुल खैरे फक्त झेलकडे पाहत राहिला होतो की इतका प्रतिम झेल मात्र जो होताना पाहायला मिळाला. आणि तदनंतर अगदी आपण पाहतोय की मैदानाच्या आतमध्ये आता हा अप्रतिम झेल झाल्यामुळे विपुल जड पाऊलांनी मैदानाच्या बाहेर येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. कारण त्याची इच्छा नाही मैदानाच्या बाहेर यायची, पण बाद झालाय, मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. पण मैदानाच्या आतमध्ये असा खेळाडू आलेला आहे, खूप आक्रमक आहे. बेल्ल्या गावाला बिलॉंग करणारा खेळाडू, बेल्ला तालुका जुन्नर, अक्की बेपारी या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय जो मैदानाच्या आतमध्ये पाहिजे. अक्की कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. नॉन स्ट्राईकच्या बाजूला स्वप्नील भालेराव आहे आणि गोलंदाजी अगदी सचिन साळवे परत येता तयार आहे. टोटल स्कोर 21-21. या दरम्यान अक्कीच्या बॅटमधून चेंडू लॉंगॉनला, तिथे झेल झालाय. फलंदाज क्रमांक बाद होईल तिसरा. सचिन सालवे का एनालिसिस है वो कमाल का है. बहुत बढ़िया तरीके से 3 विकेट ले आगे खेलने की कोशिश की थी. एक बार फिर देखिए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद बहुत ऊपर चले गई थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी और शानदार कैच लिया गया. सचिन सालवे का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 10 रन और 3 शिकार. क्या जबरदस्त प्रदर्शन, निरंतरता इनके पास है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग. ये स्टूडियो भी आप देखें मनोज जी, एक बार फिर ये tenniscricket.in की जो टीम काम कर रही है वो स्टूडियो आप एक बार फिर देखिए अंदर से किस तरह से काम चल रहा है. और 16 लाख सब्सक्राइबर के साथ ये एक ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने क्रिकेट का पूरा चेहरा बदला है.
2013 के बाद एक बार फिर पीछे मुड़कर आप देखिए तो टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव आए हैं, उसमें संतोष नानेकर का भी बहुत बड़ा रोल है। सचिन साल्वे कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 ओवर 10 रन और 3 सफलता, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सफल गेंदबाज हैं, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। विशेष म्हणजे आकिब बेपारी जो बाद झाला, आकिब बेपारीला ज्यांनी म्हणजे जेलबाद ज्यांनी केलेला आहे त्या खेळाडूचं नाव अज्जू बेपारी आहे। भाऊकी एकाच घरातले मात्र एक खेळाडू आहे, घरातले एकाच घरातले खेळाडू आहे, पण आज एकमेकांच्या विरोधात आहे। म्हणजे आज अज्जू एका टीम मध्ये खेळतोय, सुमित एका टीम मध्ये खेळतोय, आकिब एका टीम मध्ये खेळतोय, अक्षय कोण निश्चितप्रमाणे एक वेगळ्या टीम मध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय, सुशांत जाधव एका टीम मध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय। आणि कशामुळे घडलं गेलं, खेळाडूंची ताकद काय हे मात्र आजमावता येतंय एनबी ट्रॉफी मध्ये। सूर्यप्रकाशचा चेंडू इथे हलक्या हाताने चेंडू खेळला, क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती या दरम्यान जो आलाय इथे मात्र चेंडू हातामध्ये येऊ शकला नाहीये। त्या दरम्यान 2 धावा ज्या पळून पूर्ण केल्या जातील आणि या 2 धावा संख्येनंतर धावा 23 वरती आहे 3 गड्यांच्या मोबाईलला। 3 बाद 23 धावा आहेत। सुरेख रन बिटवीन द विकेट, थोडासा प्रेशर जो आहे तो हँडल करण्याचं काम स्वप्नीलच्या माध्यमातून जे केलं जात आहे। 8 चेंडू आतापर्यंत स्वप्नील खेळलाय, 14 वरती नाबाद। रिवाचा प्रयत्न केला गेला होता, म्हणजे निश्चितच अगदी आपल्या भाषेमध्ये नाही का अजीबो गरीबो वाला स्ट्रोक। आणि इथे मला वाटतं 3ऱ्या पंचांची मदत। मनोज तीसरे अंपर बिजी होते हुए जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ बल्लेबाज जो है क्रीज के गहराई में जा रहे हैं, या तो स्लॉक स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए, आज खास करके जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच अक्षय तावरे रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले, पॉइंट पर गए, एक बार फिर वो कट शॉट देखे, एक कवर की तरफ कवर ड्राइव इन्होंने खेला दिया, और एक बार फिर हुक शॉट इन्होंने खेले, पुल शॉट खेले, तो बिटर में सारे शॉट मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी किए, इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने। 45 रन क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, लेकिन सेट होने के बाद पहले कोई जल्दबाजी नहीं की, सेट होने के बाद इन्होंने अपने पेटर में जितने शॉट थे जिसका इस्तेमाल किया। अब हर गेंद को बैकफुट पर खेलने का प्रयास करेंगे तो गेंदबाज हावी हो गए, और टेलीग्राम मिल रहा है बॉल डालने से पहले। एक बार तीसरे अंपर बिजी हो रहे तो वो डिसीजन आएगा, तब तक चर्चा हो रही है। बॉल डालने से पहले अगर आप पैरों की मूवमेंट करेंगे या हलचल करेंगे तो बिल्कुल टेलीग्राम मिल रहा है गेंदबाज को, और इसका फायदा भी गेंदबाज को मिल रहा है। अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी गेंदबाजों ने की है। पाहिजे आता तिसऱ्या पंचाचा निर्णय काय होतोय, फलंदाज सुरक्षित आहे की असुरक्षित आहे इथे। आणि तिसऱ्या पंचाचा निर्णय येईपर्यंत निश्चितप्रमाणे अगदी आपण पाहतोय स्टुडिओमधून निश्चितप्रमाणे तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल इथे रिझल्ट काय आहे। सगळ्यांचं लक्ष मात्र स्क्रीनवरती आहे, रिझल्ट काय होतोय, नॉट आउट की OUT आउट, हा रिझल्ट काय येणार आहे ते मात्र आपल्याला पाहायचंय। रिझल्ट या ठिकाणी काही सेकंदात आपल्यापर्यंत पोहोचला जाईल। फील निश्चितप्रमाणे ज्याने म्हणजे आपण नेहमी इंटरनॅशनल लेवलच्या ज्या क्रिकेटच्या स्पर्धा अगदी आपण पाहतो असतो, एक दिवसीय क्रिकेटच्या स्पर्धा असू द्या, T20 असू द्या, आणि तिथं त्यावेळेस जे फील आपल्याला मिळतं ना ते इथं सुद्धा टेनिसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय। आणि खूप याच गोष्टीमुळे क्रिकेटला एक प्रकारचं ग्लॅमर येताना पाहायला मिळालेलं आहे। बिल्कुल एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा, अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो क्या मज़ा आ रहा है, क्या दृश्य है, लग रहा है कि हम इंटरनेशनल का मैच ही देख रहे हैं। और ये रिप्ले खास करके tenniscricket.in के माध्यम से रिप्ले भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे जो हरा भरा मैदान है, विराट कोहली स्टैंड बना हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी पैवेलियन बना हुआ है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड बना हुआ है, बहुत सारे अच्छे स्टैंड में देख रहा हूँ। कॉम्बॉस के लिए बहुत अलग नाम दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए किस तरह से वो थ्रो गया था, टच एंड गो वाला मैच मेरे हिसाब से वो डिसीजन है इस मैच में खास करके, इसीलिए कुछ देर के लिए वो वक्त जाता था। नॉट आउट, नॉट आउटचा इशारा निश्चितप्रमाणे त्यांना आपल्याला पाहायला मिळाला। प्रयत्न केला होता आसिफने मात्र इथे स्टंपिंग करण्याचा, त्याचबरोबर अगदी आपण पाहतोय परंतु थोडासा पुढे सुरुवातीला गेला होता, परंतु माघारी परतला आणि त्याच्यानंतर स्टॅनवरती चेंडू लागला गेला। जेपी फुलटा चेंडू परत एकदा हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, तिथे क्षेत्ररक्षक असेल, एक सिंगल येईल आणि एका सिंगलच्या रूपाने धापलक एकने पुढे जाईल। आपल्याकडे धावा संख्या जी आहे 4थं षटक चालू, 3 बाद
24 धावा धावा फलकावरती आपल्याला ज्या पाहायला मिळतात. 24 लॉस ऑफ 3 विकेट इन 4th ओव्हर प्रोग्रेस. चौथं षटक. अगदी शांत वातावरण आहे आणि पहिल्या सामन्यामध्ये जे काही थरार निर्माण झाला होता ना, म्हणजे अक्षय तावरेची फलंदाजी आपण पाहिली, त्याचबरोबर अगदी सचिन साळवेची फलंदाजी आपण निश्चितप्रमाणे पाहिली. सुशांत जाधवने मात्र जी आक्रमकता दाखवली होती पहिले 2 चेंडू होती 2 षटकात, ह्याच्या गोष्टी आम्ही पाहिल्यात ना. त्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात तशा प्रकारचं वातावरण होताना पाहायला मिळत नाही. होणं गरजेचं आहे, परंतु इथं काय घडतंय, इथं वारंवार विकेट येत आहेत. अजून एक विकेट आली. फलंदाज क्रमांक 5 होईल वासिकच्या रूपाने चौथा. 4/24 वासिक 0 बाद. अब देखिए क्या हुआ था ऑन स्क्रीन, एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा. वासिक निराशमन के साथ बैक टू द पैवेलियन चले गए. कवर की तरफ खेलना चाहते थे और गेंद पॉइंट की तरफ चले गए, मतलब बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है. जयप्रकाश राउत ने इसका फायदा उठाया. क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. क्या हुआ था ऑन स्क्रीन आपको दोबारा देखने का मौका मिलेगा. शानदार गेंदबाजी, गेंद को खेलना चाहते थे, कवर की तरफ गेंद चले गए पॉइंट क्षेत्र में. इसका मतलब ये मिस टाइम स्ट्रोक था. और सुपर बॉलिंग बाय जयप्रकाश राउत. इनका बॉलिंग एनालिसिस देखिए, अभी तक 1.4 गेंदों में इन्होंने 11 रन दिए और 1 विकेट चटकाई. देखिए कहाँ खेलना चाहते थे, पैरों का मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था, फुटवर्क अच्छा नहीं था और पॉइंट पर खिलाड़ी कहाँ गलती करने वाले थे. 24 1 विकेट के नुकसान पर है. मेरे हिसाब से मनोज विकेट गिरने बिल्कुल प्रेशर बन रहा है. साझेदारी की जरूरत है बल्लेबाजों के लिए. आणि ती भागीदारी सगळ्यात महत्त्वाची असणार आहे. 4 फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेत, पण मैदानाच्या आतमध्ये असणारा जो स्वप्नील भालेराव जो आहे ना, तो एका बाजूने किल्ला लढवतोय. 10 चेंडू आतापर्यंत खेळलाय, 15 धावा त्याच्या आहेत. 15 धावा त्याच्या संघाच्या 24 आहेत. गोलंदाज अगदी गोलंदाजीवरती तयार आहे. जेपी 24 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात जेपी तयार. सूर्यप्रकाशचा परत एकदा फटका, लॉंगॉनला चेंडू अगदी जमिनीला समांतर फटका जो खेळला जातोय तिथे एक सिंगल. क्षेत्ररक्षण सूर्य केलं जाईल, त्या दरम्यान एक सिंगल. धाप्रकाश धावा संख्या 25. जोरदार फटका होता, तेच तरणार अगदी मारा. जमिनीला समांतर फटकेबाजी या दरम्यान केली जाते. तसा चेंडू बॅटवर त्याला कुठल्या प्रकारची उसळी मात्र पाहायला मिळाली नाही. जमिनीला अगदी समांतर चेंडू लॉंगॉनला पोहोचला गेला होता. आणि एक सुंदर नॅचरल हिरवेगार असणारे हे जे मैदान आहे, त्या मैदानावरती खेळण्याची जी काही इच्छा आहे ना, आज ज्या ज्या खेळाडूंना ऑप्शनच्या माध्यमातून निवडल्या गेल्यानंतर या स्पर्धेमध्ये निवड झाली आणि निवड झाल्यानंतर आज जो काही खेळाडू या मैदानावरती आलाय, आज तो सगळ्यात जास्त खुश असणार आहे. परत एकदा हलक्या हाताने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हातामध्ये नाहीये. प्रयत्न अगदी केले गेले होते गोलंदाजाकडून. तिथे एक सिंगल येताना आपल्याला पाहिलं मिळेल का सिंगलच्या रूपाने धापलं पुढे जाऊन पोहोचेल. षटक क्रमांक 4च्या समाप्तीनंतर 4 बाद 26 धावा 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद. और मनोज 4 ओवर का जो खेल समाप्त हुआ उसमें आपने आखिरी 2 गेंदों पर जो एक रणनीति अपनाई थी स्ट्राइक रोटेट करने की, वो आपको पहले 3 ओवर में भी अपनाने की जरूरत थी. हमने वो बात मिस की और इसीलिए देखिए रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते गए. जयप्रकाश राउत ने जो बॉलिंग डाला है, देखिए एक बार फिर 2 ओवर 13 रन 1 से बलता नबी तुली गेंदबाजी की है. निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. 26 4 विकेट के नुकसान पर है. 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ इसी रफ्तार के साथ चले तो प्रोजेक्टेड स्कोर है 52. करंट रन रेट 6.50 का है और आखिरी विकेट वासिक का गिरा है. आप देख रहे हैं खास करके एनबी ट्रॉफी 2022 इस प्रतियोगिता में बहुत जबरदस्त माहौल. बहुत मेरे हिसाब से संदेश पार्थे की बात करें, एक बार फिर अफजल मखदूम, अजय आवले, सचिन बाड़, ये जो सारे खास करके आयोजन करता है, बहुत मेहनत की है और उनका सपना था. नीलेश भिंताड़े साहब का इनका भी बहुत बड़ा सपना था कि एक पुणे में बहुत बड़ा टूर्नामेंट करे और इतने सारे जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म दे. तो बहुत प्रोफेशनल टूर्नामेंट इस वक्त आप देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से. गोलंदाजीवरती तयार असेल या ठिकाणी 5व्या षटकासाठी ऋषिकेश शिंदे इथे गोलंदाजी मार्गावरती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे ही गोष्ट विसरून अजिबात चालणार नाही की जो संघ आता फलंदाजी करतोय त्या संघाने याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये समोरच्या प्रतिस्पर्ध्या संघाला फक्त 56 धावसंख्येवरती ऑल आउट केलं होतं. हे विसरून अजिबात चालणार नाही. त्यामुळे इथं कमसे कम एक 70-80 धावा या सगळ्यात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. इथे चेंडू उजव्या विष्टीच्या बराचसा बाहेर, व्हाईट बॉलचा इशारा. 4 षटकं संपलीत, 5व्या षटकाला सुरुवात आहे आणि या डावातला पहिला व्हाईट बॉल आलाय. पहिला चेंडू व्हाईट बॉलच्या रूपाने अगदी आपण पाहतोय जो आलाय. आवांतर धावसंख्येला निश्चित प्रमाणात अगदी आपण पाहतोय जी वाढ होताना पाहायला मिळते.
सूर्यप्रकाशचा फटका आहे, चेंडू मात्र स्क्वेअर लेगला पोहोचेल, सीमारेषेच्या अगदी बाहेर आहे। एनबी ट्रॉफीचा थरार, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, खणखणीत चौकार। देखिए किस तरह से शॉट खेला गया, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले की छोटी गेंद थी, बैकफुट पर बल्लेबाज पहले से तैयार थे, पुल किया और टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बढ़ गया। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड, क्योंकि पहले 4 ओवर में आपने अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन अभी देखिए ये अच्छा स्ट्रोक था, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट इन्होंने खेला, ज्यादा अक्रॉस नहीं गए और गेंद को देखा भापा पर का, बहुत अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर बल्लेबाज की तरफ से। इस दौरान फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद जा पहुंचे सीधा सीमा के बाहर। एनबी ट्रॉफी का फिर से एक बार 4 रन चौकार। तो देखिए क्या हुआ था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे, पीछा करने की कोशिश की, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था और इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज की तरफ से। अमित, मी मगाशी सांगितले की इथं मात्र अशा प्रकारची कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे की मैदानाच्या आतमध्ये 4 षटकं अगदी शांत जरी असतील, पण ही शांत राहणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीमध्ये यांची नावं नाहीये। कधी आक्रमण होईल हे मात्र सांगता येत नाही। आक्रमण सुरू झाले, सुरेख फटका, क्षेत्ररक्षक दूरवरती असेल, रिव्हर्स स्ट्रोक आहे आणि चेंडू पोहोचते सरळ सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचलाय। लेकिन क्या है ये, और ये 6 रन एनबी ट्रॉफीचा अतिशय सूर्यप्रकाशचा फटका आहे, षटकार 6 रन। एक जबरदस्त स्ट्रोक निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला जो पाहायला मिळालाय। चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी मैदानाच्या आतून या ठिकाणी केली जाते ती अमित स्वप्नील भालेराव याची मात्र एक जबरदस्त कामगिरी होताना आपल्याला जे पाहायला मिळते कि जिस बल्लेबाज की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी होने के बाद जिस बल्लेबाज ने इस मैदान के ऊपर सभी क्रीड़ा दर्शकों का जीत लिया, जिसने दिल, उसका नाम है स्वप्नील। बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया कर रहे हैं, रचनात्मक बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और हर तरह का शॉट वो खेल रहे हैं। अच्छे संकेत है। स्वप्निल खेल रहे 30 पर, रन संख्या फिलहाल अगर स्कोर की बात करें तो 41, 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले 3 गेंदों में मनोज 3 अच्छे स्ट्रोक आए हैं और हर तरह का शॉट वो खेलना जानते, वो बताते हुए अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा। 2 झेल या ऋषिकेश शिंदेने घेतले होते, पण त्याच्यावरती गोलंदाजीवरती केले जे आक्रमण आहे ना ते खूप भयानक आहे। गोलंदाज घ्या परत एकदा, इथे मात्र षटपीच चेंडू होता। ओ हो, काय झेल झालाय मित्रांनो। तुम्हाला आज झेल आवडल्याचं तर एकदा जोरदार टाळ्या आपण वाजूया। जबरदस्त झेल आहे, क्या कॅच लिया इस फील्डर ने, बेहतरीन। देखिए ये कैच देखना बहुत जरूरी, लेकिन इससे पहले 3 बड़े शॉट, 2 चौके 1 छक्का और उसके बाद में स्वप्निल एक बड़ा शॉट खेलने की जो कोशिश की थी उसका परिणाम टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल वो उछाल था। ये उछाल है, ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, कंट्रोल नहीं था, बहुत ऊपर चली गई गेंद और यहाँ खिलाड़ी बिल्कुल गेंद के नीचे छलांग लगाते हुए उड़ता हुआ पंची है। शानदार कैच, शानदार कैच रोहन द्वारा, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए, आप देखते रह जाएंगे। मैग्निफिसेंट फील्डिंग ऑन टू द बाउंड्री लाइन, स्वप्निल डिपार, ही 30 रन फॉर साइड, इंपॉर्टेंट 5th विकेट, 5वां विकेट गिर चुका है और ऋषिकेश शिंदे जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको कमबॅक करने का मौका मिला है। आणि विशेष म्हणजे स्वप्नील भालेरावची फलंदाजी विसरून अजिबात चालणार नाहीये। टोटली स्कोर जर अगदी आपण पाहिलं तर तो आहे 41 ते 41 पैकी 30 धावा एकट्या स्वप्नील भालेरावच्या आहेत। गौरव आलाय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये, गौरव बनसुडे। रोहनने घेतलेला झेल आणि मला नाही वाटत आज रोहनचा जो फॅन फॉलो असेल ना, आज त्या प्रत्येक मित्राच्या मोबाईलच्या स्टेटसवरती, इन्स्टाच्या माध्यमातून आज झेल प्रत्येकाच्या स्टेटसवरती पाहायला मिळेल। हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। ऋषिकेशला मिळालेली यश या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय नवीन फलंदाज आलाय, गौरव आलाय, रिव्हर्सचा प्रयत्न, हो परत एकदा क्षेत्ररक्षण लाजवाब आहे, झुकून दिलं होतं, सूर मारला गेलाय। जेपी या दरम्यान आधी आपण पाहतोय 3 धावा संघासाठी वाचवतोय, 22 चेरोपणे 1 धावा आली, दापराक धावा संख्या 42 आहे। स्वतःला झुकून देणं सगळ्यात गरजेचं असतं। तुम्हाला यश मिळवायचं असेल, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला झुकून देत नाही तोपर्यंत तुम्हाला यश मिळत नाही। आणि अपयश जर येत असेल तर
तरी एक वाक्य लक्षात ठेवा, अपयश येण्याचं एकच कारण आहे, तुम्ही प्रयत्न 100% केले नाहीत म्हणून हे अपयश आलं. प्रयत्न 100% केले तुम्हाला यश मिळणार आहे, प्रयत्न 100% नाही केले तुम्हाला अपयश मिळणार आहे. और मनोज एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि इससे पहले वो कैच लिया गया था, उसका इम्पैक्ट की जेपी डाव लगा रहे हैं और बढ़िया फील्डिंग, मतलब बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया है, सकारात्मक सोच के साथ फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर फील्डर द्वारा. या दरम्यान गोलंदाज उर्शी, या दरम्यान आपण पाहतोय हा चेंडू अतिशय सुरेख निश्चितप्रमाणे दरम्यान आपल्याला पाहायला धावफलकावरती धावसंख्या निश्चितप्रमाणे जी आहे ती 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 बाद 42 धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. नुकतंच ज्यांचं आगमन या ठिकाणी जे होतंय, आर्यस आमचे राहुलभाई शाह या टेनिस क्रिकेट विश्वासाठी, टेनिस क्रिकेट विश्वातील खेळाडूंना ग्लॅमर आणण्याचं काम, प्रसिद्धी आणण्याचं काम ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून केलं गेलेलं आहे, आणि ही व्यक्ती फक्त पुण्यापुरती मर्यादित न राहता भारतामध्ये, जगामध्ये जेवढे टेनिस क्रिकेट विश्वातले खेळाडू आहेत, असा कुठला खेळाडू नाही जो आर्यसला ओळखत नाही. असे असणारे राहुलभाई शहा आज सहकुटुंब सहपरिवार या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित झालेले आहेत. आर्यस अर्थात राहुलभाई शहा आणि त्यांच्या संपूर्ण परिवाराचं मी एनबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून, एनबी ट्रॉफीच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आणि खास करून निलेशदादा भिंताडे मित्र परिवाराच्या वतीने आर्यस आणि त्यांच्या संपूर्ण फॅमिलीचं मनापासून स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत. बॅटिंग पर प्ले घेतलाय, 6वं षटक मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होत आहे. आरएस बिल्कुल एक ब्रांड बन चुका है, इनका नाम है राहुल भैया, लेकिन दूसरी तरफ से आरएस अगर देखें तो वो टेनिस क्रिकेट के लिए कुछ नई चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे एक बार फिर कमेंटेटर हो, स्कोरर हो, हर अंपायर के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं राहुल भाई शाह. या दरम्यान चेंडू अगदी आपण पाहतोय इथे हा चेंडू सुरू आहे काय, अक्षय तावरे आलाय आणि एक लकी चान्स आहे अक्षय तावरे. अप्रगती धावसंख्या निश्चितप्रमाणे जी आहे ती स्थिर आहे 42-42. गोलंदाजीवरती परत येतात अक्षय. ओ हा चेंडू सुरेख होता, इथे चेंडू बॅटवरती नाहीये, अक्षय तावरेचा अचूक मारा या दरम्यान अक्षयच्या माध्यमातून होतो ना आपल्याला. अक्षय तावरेचे दोन्ही चेंडू डॉट आलेत. स्ट्राईकला असताना गौरव बनसोडे याला निश्चितप्रमाणे अगदी आपण पाहतोय, बॅटिंग पॉवर प्लेचे जे चेंडू आहेत ते मात्र डॉट जाताना पाहायला मिळाले. यावेळेस चेंडू हवेत आहे, परंतु जवळपास कोणताच क्षेत्ररक्षक नाहीये. सुशांत दादा जाधव, आंबेगाव टायगर इच्छितच अगदी चेंडू कव्हर करताना पाहायला मिळेल. एक धाव आली आणि आपल्याकडे धावा संख्या 43-43, लॉस ऑफ 5 विकेट्स. कम से कम 70 तरी संघाने गाठली तर एक चांगला सामना होईल असं मला वाटतं. हाँ, बिल्कुल मनोज आपने सही कहा, लेकिन इसलिए अगर आपको रन बनाने हैं तो तकनीक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप जाके सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं. अभी बहुत बार बैकफुट पर बल्लेबाजी जो हुई है, पिछले मैच में देखिए जो पहली पारी थी, खास करके 56 रन बनाए थे, वहाँ भी ज़्यादा बैकफुट पर बल्लेबाजी हुई तो टोटल बड़ा नहीं हुआ था. तो अब जाकर थोड़ा बेसिक को अच्छा करना चाहिए और सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करने की जरूरत. चेंडू सुरेख निश्चितप्रमाणे पाहायला मिळालाय. 22च्या रोपणे एक धाव येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धावपलकर धावसंख्या जी आहे ती या ठिकाणी एकीने परत एकदा पुढे जाईल. 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 बाद 44 धावा निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला ज्या पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक अगदी आपण पाहूच्या मैदानाच्या आतमध्ये 6व्या क्रमांकाचा चालू आहे. मोठ्या फटक्यांपासून इथं अक्षय तावरेने वंचित ठेवलेल्या आहे फलंदाजांना. मोठे फटके येणं गरजेचं. या दरम्यान चेंडू कव्हरला निश्चितप्रमाणे आहे, सीमा रेषेच्या अगदी बाहेर. 4 रन चौकार आहे. एनबी ट्रॉफीचा थरार, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर, 4 रन चौकार. टाइम एक बढ़िया, एक बार फिर देखिए प्रॉपर क्रिकेट शॉट, थोड़ा पीछे चले गए, जगह बनाई खुद के लिए बहुत बढ़िया तरीके से. वो कवर और एक्स्ट्रा कवर का जो फासला था उसको चीरती भी गेंद घास को आग लगाते भी बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई. अब बेसिक क्रिकेट खेलते हैं ना तो इस विकेट पर रन बनते हैं. अच्छा स्ट्रोक मेरे हिसाब से, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड. या दरम्यान चेंडू अगदी आपण पाहतोय, चेंडू खेळायचा होता स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगला. चेंडू काय हातामध्ये येऊ शकला नाहीये जेपीच्या. सुशांत दादा या दरम्यान अगदी आपण पाहू बॅकअप करताना पाहायला मिळाला. एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या रूपाने या षटकाची समाप्ती होताना सुद्धा पाहायला मिळाली. 6 ओव्हर संपल्यात. 5 बाद 49 रन 5 विकेट नुकसान पर
6 ओवर के बाद 49 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन 6 ओवर कंप्लीट। मनोज, अभी भी 12 गेंदों का खेल, 6 से 12 गेंदों में कम से कम 4 बड़े शॉट आप खेलते हैं तो मैच में और मजा आएगा, एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। गौरव बंसोड़े 6 पर खेल रहे, अन्य अमित ताबे ने 1 ही रन बनाया है। पिछला विकेट स्वप्निल भालेराव का 30 रन बनाए थे 15 गेंदों का सामना करते हुए। आलोक 11 की टीम भी बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है, बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। भापकर 007 के पास तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो मजा आएगा। ये जो मैच है जिसमें कम से कम वो 12 गेंदों में आपको 25-30 रन चाहिए। एनबी ट्रॉफी 2022 अक्षय तावरे के ओवर में 6 रन। मनोज, कम से कम 4 बड़े शॉट इस मैच में आना बहुत जरूरी, इस इनिंग में आना बहुत जरूरी, तब जाकर मजा आएगा। कुणाल निकम आता नवीन गोलंदाज, महाराष्ट्र पोलीस, आणि असं म्हटलं जातं की जिसमें ज्यादा दम उसका नाम है कुणाल निकम। पाहायचंय काय करामत मैदानाच्या आतमध्ये ठिकाणी जे केले जाणार आहे। कुणाल निकम अगदी तयार असणार आहे। 12 चेंडू या डावातले यायचे बाकी आहेत, 5 बाद। या दरम्यानचा चेंडू इथे मात्र पॉइंटला तिथे झेल झालाय। थँक्यू डीजे। झेल घेणारा खेळाडू जर अगदी आपण पाहिलं तर अगदी वेगळ्या पद्धतीने झेल होताना पाहायला मिळाला। तो पंचांच्या डाव्या हाताला उभा होता, त्यानंतर पंच समोर होते, पंचांच्या पाठीमागून गेला, त्यानंतर चेंडूवरती आला आणि त्यानंतर चांगल्या प्रकारचा झेल होताना पाहायला मिळाला। बिल्कुल, देखिए जो दर्शक देखना चाहते क्या हुआ था मैदान के अंदर, 49 विकेट के नुकसान पर है। कुणाल निकम बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर, और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कैच लिया गया था बिल्कुल वो ऑन स्क्रीन पर दोबारा जरूर आएगा। बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन चले गए हैं। गौरव बंसोड़े 6 रन बना के 7 गेंदों का इन्होंने सामना किया था। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं आपके पास 11 गेंदे हैं तो 11 गेंदे में कम से कम वो 3-4 बड़े शॉट तो आने चाहिए। लेकिन सीधे बल्ले से खेले, ज्यादा क्रीज के गहराई में जाके जो खेल रहे, बार बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है लेकिन बदलाव नहीं हो रहे, और इसीलिए कुणाल निकम या बाकी जो गेंदबाज है वो हावी होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा परेशान इस वक्त बल्लेबाज। अब 8-9 नंबर पर जो बल्लेबाजी है उनको भी रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कुशन मिलेगा। इसी रफ्तार के साथ मनोज 60 रन बन सकते हैं। आणि विशेष म्हणजे या एनबी ट्रॉफी मध्ये ऑप्शन करून घेतलेले जे खेळाडू आहेत, असं नाही की फक्त गोलंदाज म्हणून घेतलेले आहेत किंवा फलंदाज म्हणून, इथे बरेचसे खेळाडू ऑलराऊंडर आहेत। म्हणजे असं नाही की तो गोलंदाजी करत असताना गोलंदाजाला फलंदाजी येत नाही, असं नाहीये। इथं 11व्या क्रमांकावरती जो फलंदाज खेळण्यासाठी येणार ना, तो सुद्धा चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करू शकतो, अशा प्रकारची एनबी ट्रॉफी आहे। शॉर्ट पिच चेंडू होता, इथे चेंडू बॅटवरती परफेक्ट मिळाला होताना पाहायला मिळत नाहीये। एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या रूपाने धापलकावरती धावा संख्या निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी पुढे जाऊन पोहोचेल। संघाचं अर्धशतक पूर्ण झाले, 50 धावा, 50 रन पुरे। आणि गोलंदाजाला एक सक्त वॉर्निंग सुद्धा दिलेली आहे। एक बाउन्स चेंडू जो टाकला गेला होता, एक बाउन्स पडल्यामुळे इथं पंचाने मात्र गोलंदाजाला छोटीशी सक्त ताकीद पण दिलेली आहे। यानंतर बाउन्स चेंडू मात्र टाकू शकत नाहीये। इथे डायरेक्ट खडकांचा प्रयत्न आणि दोन्ही वेळेस यष्टीरक्षकाकडून पहिला प्रयत्न चुकला, त्यावेळेस तो पडला गेला होता। गोलंदाजाकडून दुसरा प्रयत्न केला, तिथे प्रयत्न फसला गेला, त्यावेळेस तो सुद्धा पडला गेला होता। दोन्ही वेळेस अगदी आपण पाहिलं इथे प्रयत्न केले, पण त्या प्रयत्नांना यश मिळताना पाहायला मिळत नाही। ऑस्क्रीनला अगदी आपण पाहू शकतो दोघांचे प्रयत्न अप्रतिम होते, झुकून दिलं गेलं होतं यष्टीवरती चेंडू फेकण्यासाठी, परंतु तसा प्रयत्न करत असताना त्यात यश येताना पाहायला मिळत आहे। धापलक 1 ने या दरम्यान अगदी आपण पाहू पुढे जाईल। धापलक धावा संख्या 51, 6 गड्यांच्या मोबाईल 51। कुणाल निकम तयार, यावेळेस चेंडू मात्र पॉइंटला टॅप केलाय, ओ परंतु इथे अगदी आपण पाहतोय काय झेल झालाय, अप्रतिम झेल आहे। थांबा थांबा, डीजे थँक्यू, डीजे थँक्यू, डीजे थँक्यू, डीजे थँक्यू, डीजे थँक्यू। इथं अगदी आपण पाहतोय चर्चा होतीये 2 पंचांच्या दरम्यान, चर्चा होतीये या ठिकाणी 2 फलंदाजांच्या दरम्यान, परंतु मित्रांनो झेल तर झालाय, फक्त फलंदाज बाद की नाबाद हे नंतर कळेल। पण मित्रांनो झेल जर आवडले असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या आपण वाजूया। 1 एंड कॅच। और मनोज, ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। एक हाथ से इन्होंने ये कैच पकड़ा, बहुत खूबसूरत कैच था, मजा आया देखने के बाद। आणि विशेष म्हणजे आम्ही पुणेकर मंडळी आहोत,
उगाच कोणाच्या नावाने टाळे वाजवत नाही. काही चांगलं झालं तरच. उगाच आम्ही पुणेकर मंडळी दुपारच्या सत्र तरी कोणाला शबासकीची थाप देत नाही, पण आज दुपारच्या सत्र शबासकीची थाप मिळाली, हे खरंच रे हे क्षेत्ररक्षकाचं आहे. बिल्कुल सही कहा। ये कैच देखे किस तरह से इन्होंने लपका था, जबरदस्त कैच, थोड़ा सा ऑकवर्ड शरीर का संतुलन था, लेकिन जो हाथ ऊपर चला गया था, लगा कि एक बार फिर इनके हाथ में फेविकॉल है। बहुत बेहतरीन कैच था, मजा आया। ये क्वालिटी का फील्डिंग इस जो कि इनिंग में आप देख रहे हैं। रोहन ने शानदार कैच लपका, 51 विकेट के नुकसान पर है। बेहतरीन प्रदर्शन। अभी देखिए विकेट गिरा या नहीं गिरा इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा होगी। अभी तीसरे अंपायर थोड़ा सा बिजी हो रही है, एक बार फिर ऑन फील्ड अंपायर वो भी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से रन चाहिए, रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत, लेकिन जब जब मनोज हमला किया गया ना तब तब बल्लेबाज शिकार बन के आए। जो साझेदारी की जो जरूरत थी वो साझेदारी नहीं बनी। देखिए ये दोबारा कैच, तब तक कैच तो देखिए, इसका मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए। बहुत ही जबरदस्त कैच था। शपल हुए थे बल्लेबाज, उछाल ज्यादा था, एक बार फिर उड़ान लेते हुए गेंद जा रही थी विकेट कीपर की तरफ, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेलते हुए सुंदर स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। एक बार फिर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए उछलकर ऑन द टोज गेंद को खेल दिया था। अब अंपायर का क्या फैसला वो भी देखा जाएगा, क्योंकि मनोज पहले आपने एक बताया था कि वन बाउंस का इशारा हुआ है, तो कुणाल निकम बहुत महत्वपूर्ण ओव्हर है और अंपायर करीब से देख रहे। पैसे आता इथे ऍक्शन रिप्ले मध्ये 4-5 वेळा गोष्टी अगदी पाहिल्या जात आहेत, तपासल्या जात आहेत, कारण इथे एवढं मोठं काम आणि त्यात होणारं काम जे आहे ना हे सगळ्यात महत्त्वाचं मानलं जाणार आहे। निर्णय काय होणार तिसऱ्या पंचांचा ऑन स्क्रीन अगदी आपल्याला काही गोष्टी निश्चितप्रमाणे जे कळणार आहेत। इथे फलंदाज बाद की नाबाद ही गोष्ट निश्चितप्रमाणे अगदी आपल्याला पाहायला मिळेलच, परंतु तदनंतर पंचांचा काय इशारा येतोय, कारण सगळ्यांच्या नजरा ज्या आहेत ना ह्या स्क्रीनवरती लागलेल्या आहेत, तिथे काय निर्णय येतोय ते आपल्याला पाहायचंय। रोहनने घेतलेलं अप्रतिम झेल, तिसऱ्या पंचांचा निर्णय अजूनही अगदी राखून ठेवण्यात आलेला आहे। असं एक पाहता निश्चितप्रमाणे मी प्रशांत सर स्पेशली अगदी चर्चा करेल की या क्रिकेटच्या स्पर्धेबद्दल पुण्यामध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं आयोजन नियोजन, खूप साऱ्या क्रिकेटच्या स्पर्धा इथून पाठीमागे सुद्धा झाल्यात, पण यावेळेचं जे ग्लॅमर अगदी आपण पाहिलं ते थोडंसं वेगळंच आहे। फील जे आहे ना, फील इंटरनॅशनल फील निश्चितप्रमाणे अगदी आपल्याला पाहायला मिळते। शिंदे हायस्कूलचं जे मैदान आहे या मैदानातील क्रिकेटच्या स्पर्धा अगदी आपण पाहतो ज्या घेतल्या जात आहेत, आणि त्यानंतर इथलं जे वातावरण आहे या वातावरणाबद्दल काय सांगाल? टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही जी स्पर्धा आपण पाहतोय, पुण्यामध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धा असतात, प्रत्येकाची एक स्वतंत्र ओळख आहे, आणि आता ही जी स्पर्धा आहे तिने एक स्वतःची वेगळी ओळख पहिल्याच सीझनमध्ये निर्माण केली आहे। हिरबगर ग्राउंड आहे, खूप चांगली विकेट आहे, वेगळ्या प्रकारचे स्टँड आहेत, इथे एक कॉम्बॉक्स वेगळा आहे, डायस आपण प्रचंड मोठा बघतोय, आणि पंचांचा इशारा नो बॉलचा देखील आहे। मनोज, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक निलेश भिंतडे साहेबांनी यावेळेला एक गोष्ट सांगितली होती की मला एक वेगळी स्पर्धा घ्यायची आहे, त्याचा दर्जा वेगळा असेल, टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील इंटरनॅशनलचा फील मला घेऊन यायचं आहे, आणि तो मी प्रयत्न करणार आहे। त्यामुळे इंटेंट खूप मोठा आहे, इंटेंट खूप चांगला आहे निश्चितच भिंताडे साहेबांचा, आणि परिणामतः एक मोठी दर्जेदार स्पर्धा या मोसमातली आपण टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून पाहतोय, आणि मला वाटतं टेनिस क्रिकेटचा चेहरा बदलतोय या स्पर्धेने पुन्हा एकदा सिद्ध केलेला आहे। दुसरा बाउन्स चेंडू अगदी पाहायला मिळाला, त्यामुळे इथे नो बॉलचा इशारा आला, आणि तदनंतर अगदी आपण पाहतोय इथे फलंदाज नॉट आउट असलेला आपल्याला पाहायला मिळाले। नो बॉल आहे, त्यामुळे आता पुढचा चेंडू फ्रीड असेल। यावेळेचा चेंडू अगदी आपण पाहतोय पटकलाय, परंतु चेंडू पोहोचला जाईल इथे सीमारेषेच्या बाहेर, चेंडूने दिशा बदलली, चेंडू पोहोचते सीमारेषेच्या बाहेर, फरार। एनबी ट्रॉफीचा असणारा हा थरार चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, 4 रन चौकार। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, बैकफुट पर चले गए, बहुत खूबसूरती के साथ हुक किया, यहाँ थोड़ा सा जज नहीं कर पाया खिलाड़ी। देखिए बाउंड्री लाइन पर टर्न होती भी गेंद और चली गई, इनको चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, और मैदान के अंदर वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाएगा, गाना बजता हुआ 4 रन मिलेंगे, थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। गोलंदाज परत आपण पाहू, गोलंदाजी फरज तयार आहे, 57 धावा आहेत, 7वं षटक कुणाल निकमच्या रोपण्यात म्हणजे चालू आहे। इथे मात्र रिव्हरचा प्रयत्न केला गेला होता, चेंडू का बॅटवरती येताना पाहायला मिळत नाहीये। या अगोदरच्या सामन्यात अमित तांबेकडून जबरदस्त फलंदाजी अगदी आपण पाहिली होती। एबी डिव्हिलियरची आठवण करून देणारी फटकेबाजी त्याच्या बॅटमधून आली होती,
अगदी तोच प्रयत्न आत्ता पण होता, परंतु त्याचा फायदा इथं होताना पाहायला मिळाला नाहीये. परत येता गोलंदाज कुणाल. परत एकदा रिवर्सचा प्रयत्न केला जाईल, तिथे चेंडू काय बॅटवरती येऊ शकला नाहीये. एक सिंगल आली, दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न होणार का, परंतु नकार दिला जातोय. लेग बायच्या रूपाने एक सिंगल आली, धाबले एकने पुढे जाईल. या लेग बायच्या रूपाने सिंगलच्या रूपाने इथं या षटकाची समाप्ती सुद्धा झाली. कुणाल निकम धावा खर्च करतोय या षटकामध्ये 8. एक फलंदाज त्यांनी बाद केलाय. 7वं षटक संपलं आणि 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धापलक 58 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 58 लॉस ऑफ 6 विकेट इन 7 ओव्हर कंप्लीट. शेवटचं षटक परत येतात कॅप्टन अक्षय तावरे. इथं अगदी आपण पाहूया जो गोलंदाजी मार्कवरती येणार आहे आणि हे षटक अतिशय महत्वाचं आहे. या षटकात जर जास्तीत जास्त धावा जर आल्या तर त्याचा फायदा निश्चितच आलोक इलेव्हन संघासाठी होणार आहे आणि जेवढ्या धावा कमी दिल्या जातील त्याचा फायदा इथे होणार आहे. भापकर नॉट 7 या संघाला मात्र त्याचा फायदा होणार आहे, पण फायदा कोण करून घेतोय ते आपल्याला पाहायचंय. हाँ बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह से अभी देखिए जो रफ्तार चल रही है, मतलब रन रेट चल रहा है 8.29 का. इसी रफ्तार से 66 रन बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 75 रन चाहिए. 70 के पार जाना बहुत जरूरी है बल्लेबाजों को, और कम से कम यहाँ से 65-66 तक रोकने की कोशिश हो जाएगी. ये बैटल है मैदान के अंदर. इस रफ्तार को करंट रन रेट 8.29 का है, वो 10 की तरफ लेके जाना चाहेंगे बल्लेबाज. और अब यहाँ से वही रन रेट के साथ अगर चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं है. अक्षय तावरे फॉर्म में है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. गोलंदाजीवरती तयार अक्षय. यावेळेचा चेंडू अक्षय तावरेचा समजू शकत नाहीये. स्ट्राईकला असताना फलंदाज अमित तांबे. शेवटचं षटक आहे, त्यातले 5 चेंडू या दरम्यान जे बाकी आहेत आणि या 5 चेंडूवरती आक्रमण करावं लागलं अमित तांबेला आणि पॅरेस कांबळे आणि त्याचबरोबर अमित तांबे ही जोडी मैदानाच्या आतून अगदी आपण पाहतोय. एक सिंगल येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धापलक एकने पुढे जातोय. धापलकर धावसंख्या जी आहे ती आता 59. निश्चितच अगदी आपण पाहूया पलीकडच्या बाजूला जे पॅव्हिलियन बनवले गेलेले आहेत खास प्रेक्षकांसाठी. तर विशेष म्हणजे या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थितीच्या ऑडियन्सला सुद्धा आपण ऑनस्क्रीन निश्चितच अगदी पाहतोय. या दरम्यान चेंडू इथे मात्र खेळलाय अज्जुबे परीच्या डोक्यावरून. खिलाडी के मस्तक पे दस्तक और ये 6 रन षटकार. क्या जबरदस्त स्ट्रोक था. एक बार फिर सफल हुए थे. गेंद को देखा, परखा, भापा और खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ. पुल जबरदस्त था. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद शेयरों के लिए. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक. 6 रन 65 विकेट के नुकसान पर अब थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जा रहा है. 65 वरती धापलक आपण चर्चा करत होती 70-75 धावा होणार की नाही. 65 वरती धापलक आहे. या दरम्यान आपण पाहतोय चेंडू लॉंगॉनला निश्चित प्रमाणे जो खेळला तिथे क्षेत्ररक्षण सुरेख आणि डायरेक्ट हिट तर झालाय, परंतु फलंदाज या दरम्यान सुरक्षित असलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 धावा आल्यात. धापलक धावसंख्या 67. 67 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 चेंडू यायचे निश्चित प्रमाणात बाकी आहेत. फॅन फॉलो पहा किती मोठ्या प्रमाणात आणि विशेष म्हणजे आनंदी आहे. असे नाही की बाबा कुठला फॅन फॉलो आलाय तो त्याच्याच कामामध्ये गुंग आहे. तो नाही, तो इथं आलाय तो फक्त मैदानावरती क्रिकेट स्पर्धा पाहण्यासाठी आणि त्याचं सगळं जे लक्ष आहे या मैदानावरती आहे. या दरम्यान चेंडू इथे पोहोचला जाईल सीमारेषेच्या जवळपास, परंतु तिथं झेल झालाय. सुरेख झेल होताना पाहायला मिळेल. फलंदाज क्रमांक 7 बाद. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था. कनेक्ट अच्छा किया गया था, लेकिन शुभम यादव जो बिल्कुल बॉडी लेने पर थे, इन्होंने शानदार कैच लिया. देखिए ऑन स्क्रीन थोड़ा सफल हुए थे, ज़्यादा रूम नहीं था. गेंद को खेल दिया था बट डीप स्टक पर बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन शुभम यादव का शानदार कैच. फील्डिंग का स्तर मनोज उच्च कोटि कर रहा है. इसीलिए देखिए जो एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, शिकार बन के बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए. एक चेंडू या डावातला बाकी आहे आणि नवीन फलंदाज अगदी आपण पाहूया मैदानाच्या आतमध्ये जो येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रतीक भाटी.
या दरम्यान चेंडू हवे तिथे आसिफ डाऊन द बॉल. विकेट आली शेवटच्या चेंडूवरती. शेवटच्या 2 चेंडूवरती 2 विकेट लागोपाठ चेतना पाहायला मिळाल्यात. एक डाव या ठिकाणी संपला आणि धापालकावरती धावत संख्या 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 8 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 67 धावा आहेत. जिंकण्यासाठी धावा बनवायच्या आहेत. 68चं टार्गेट असेल. सिक्स्टी 67 टोटल स्कोर या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. 68चं टार्गेट आहे आणि हे टार्गेट कशा पद्धतीने पूर्ण केलं जाते ते आपल्याला पाहायला मिळणारच आहे. दुसरा डाव निश्चितप्रमाणे दरम्यान जो सुरू होईल क्षेत्ररक्षण या दरम्यान जे लावलं जाईल आलोक 11 या संघाचं आणि फलंदाजीसाठी 68 धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे तो भापकर नॉट 7 बारामती. शुक्रिया मनोज. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं दिनेश पिंताड़ स्पोर्ट फाउंडेशन धनकौड़ी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1. और मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है खास करके भापकर 007 एंड आलोक 11 के बीच 68 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए भापकर 11. और हमारे कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर चंद्रकांत शेट्टी. चंद्रकांत जी आपका स्वागत है. दोपहर का सत्र चल रहा है और इस मुकाबले में वैसे टोटल सबकी तरफ नहीं है 70 के नीचे है. किस तरह से देखते हैं इस टोटल को आप? एक टीम अशी आहे ज्या टीमने पहिल्या मॅचमध्ये प्रतिस्पर्धी संघासमोर 100 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं आणि एक अशी टीम आहे ज्या टीमने पहिल्या मॅचमध्ये 56 धावांवर प्रतिस्पर्ध्यांना थांबवलं होतं. म्हणजे 68कडे मी पाहताना मी अजूनही म्हणेल की बॉलिंग स्ट्रॉंग आहे आलोक 11 संघाची. तर जरी 68 असतील जर सुरुवातीला काही ब्रेकथ्रू जर मिळाल्या विकेट आल्या तर या धावसंख्येमध्ये देखील मॅच चुरशीची होऊ शकते. हमराज मृत्युंजय आणि संभाजीराजे गोसावी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे टॉस करण्यासाठी आपण यायचंय. तो मैदान के अंदर वो मंत्रणा भी जारी है. यहाँ भी चर्चा होगी. इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर होगा. जैसे कि अभी चंद्रकांत शेट्टी ने कहा कि गेंदबाजी बहुत अच्छी है. बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की. पहले मैच में ज़्यादा विपक्ष टीम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था और सीमित रखा था. 56 रन एक बार फिर वो ज़्यादा नहीं होते. बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी. तो एक तरफ तगड़ी बैटिंग लाइनअप है. खास करके आज देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भापकर 007 टीम ने किया है पहले मैच में. तो बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट जोड़ी मैदान के अंदर मैं देख रहा हूँ खास करके आसिफ और एक तरफ आंबेगांव के टाइगर मैदान के अंदर आते हुए सुशांत जाधव. हमराज मृत्युंजय और संभाजी राजे गोसावी ये दो टीमें अगले मैच के टॉस के लिए भी बिल्कुल तैयार है. 68 रनों की जरूरत है. ये जो मैच है जिसमें अगर देखें तो मजा आएगा. टोटल वैसे बड़ा नहीं है लेकिन क्या बैटल बड़ा हो जाएगा. प्रतियोगिता के लिए चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 3 लाख सिल्वर ट्रॉफी और खास करके एक जबरदस्त सिल्वर ट्रॉफी आपको मिलेगी. उसके साथ रनरअप के लिए 2 लाख और स्पेशल एनबी ट्रॉफी. फर्स्ट रनरअप के लिए 1 लाख स्पेशल एनबी ट्रॉफी. सेकंड रनरअप 1 लाख एंड स्पेशल रनरअप ट्रॉफी. स्पेशल प्राइज चैंपियन ऑफ एनबी ट्रॉफी. टीम ओनर खास करके एक टूर आपको मिलेगी. दुबई ट्रिप मिलेगी आपको और मजा आएगा. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको बताने की कोशिश करूँगा. इमर्जिंग प्लेयर के लिए 10K ट्रॉफी बाइसिकल उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एनबी 11 के साथ. तो राहुल भाई शाह मैं आपको विनती कर रहा हूँ प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए. आपके करकमरे से होगा टॉस. आरएस जो बैंड बना हुआ है. राहुल भाई शाह मैं आपको विनती कर रहा हूँ दरख्वास्त कर रहा हूँ प्लीज आइए टॉस बॉक्स में. मुकाबला शुरू हो रहा है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आसिफ. एक तरफ सुशांत जाधव आंबेगांव के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और बारामती के एक स्पेशल खिलाड़ी आसिफ. स्ट्राइकर एंड पर सुशांत जाधव इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और सामने देखिए एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर कप्तान गेंदबाजी करने के तैयार है वाशिक शेख. 48 गेंदों में जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है. लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे.
फील्डिंग एक फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी, गलिए पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, स्टक पर एक मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी तैनात। ऑनसेट पर पुल किया, पसंदीदा स्ट्रोक है, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, खिलाड़ी बाउंड्री पर बहुत खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन, पहली गेंद पर चौका। पहिल्या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर षटकाराने सुरुवात केली होती, या मॅचमध्ये चौकाराने सुरुवात केली आहे। या स्पर्धेमध्ये एका वेगळ्याच इराद्याने सुशांत जाधव दाखल झालेत। पहली गेंद पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं सुशांत जाधव। वह 6 से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। डीप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी था इन्होंने खराब फील्डिंग की है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खाता खुलता हुआ बल्लेबाज सुशांत जाधव का। टप्पा खाने के बाद उछालता गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे। बाउंसर इनकी ताकत है, ऊंचे कद के गेंदबाज है, हैम एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है। यह बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। वासिक शेख अपने बॉलिंग मान पर फिलहाल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 4 रन बगैर किसी नुकसान के। वासिक शेख एक प्रमुख गेंदबाज है, कप्तान है अपनी टीम के। 68 रनों को टीप इन करना है। के बाहर कट कर दिया, लेकिन खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। चौका, बिंदी गेंद और वासिक शेख ने लिया सुशांत जाधव का विकेट। पहले विकेट का पतन गॉन। संपूर्ण परिवार यांच्या हस्ते या संपूर्ण सामन्याचा टॉस होईल। पुण्याचे काय मेंटर पुणे टेनिस क्रिकेटचे मेंटर पुणे टेनिस क्रिकेट मेंटर राहुलभाई शहा, माननीय राहुलभाई शहा आणि त्यांच्या परिवारातर्फे हा टॉस होईल। टॉस हमराज मृत्युंजय, ओनर सुनील शेठ मारणे, कॅप्टन ऋषिकेश जोरे आणि संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान, ओनर केतनदादा गोसावी, कॅप्टन श्री खुणे यांच्या हस्ते होईल। Who's called? मॅडम सांगितलंय कुठलं काय एनबी आणि ट्रॉफी। कोण बोलणार ऋषिकेश चा कॉल आहे। ट्रॉफी इज द काय निवडाल? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू। संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान हॅज इलेक्टेड फॉर फील्डिंग। फील्डिंग निवडण्यामागे काय रिझन? याच्या आधी आमचा थोडासा बॅटिंग ऑर्डरमध्ये थोडासा खूपच आमचा परफॉर्मन्स असा झाला नाही, त्यामुळे यावेळेस आम्ही क्षेत्ररक्षण करून कमीत कमी रनामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की ही मॅच आमच्यासाठी डू ऑर डाय मॅच आहे। ऑल द बेस्ट। आणि किती धावांमध्ये तुमचा रोखण्याचा प्रयत्न असणार आहे? आम्ही प्रयत्न करू की त्यांना 70 ते 60 धावाच्या आतमध्ये आम्ही त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू। अमेझिंग, 70 ते 60। आय होप की दुसऱ्या टीमनी ते ऐकलंय। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। थँक्यू सर। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का। आपल्यासोबत आहेत माननीय राहुलभाई शहा। मी त्यांना विचारेन की तुम्हाला हे एनबी ट्रॉफी बद्दल आयोजन नियोजन कसं वाटलं, काय सांगाल? मला वाटतं पुण्यामध्ये अशी टुर्नामेंट ही पहिलीच असेल जी एवढी शिस्तबद्ध, एवढं सुंदर ग्राउंड आणि जे कमिटीने जे मॅनेज केलं आहे, अप्रतिम मॅनेजमेंट आहे। आणि मला वाटतं पुण्यामध्ये ह्याप्रमाणे हे फर्स्ट टाईम होती अशी लीग, ज्या लीगमध्ये पुणे जिल्हा प्लेयर फक्त खेळत आहेत। आणि अशा टुर्नामेंट झाल्या तर पुणे जिल्ह्याला एक चांगला प्लॅटफॉर्म तयार होईल आणि त्यातनं चांगले प्लेयर्स पुढे येतील। मी थँक्स म्हणेन निलेश दादा भिंताडे ग्रुपला की त्यांनी ही टुर्नामेंट आयोजित केली आणि पुणे जिल्ह्यामधल्या प्लेयर लोकांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म करून दिला। थँक्यू सो मच। नक्कीच एनबी ट्रॉफी सीझन 1 एकदम धडाक्यात सुरू झालेली आहे। ओव्हर टू द कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। बैक टू द एक बार फिर क्रिकेट की तरफ जाएंगे। जिस तरह से वो शॉट खेला गया था, टप्पा खाने के बाद उछाल था और बहुत बढ़िया तरीके से क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर।
12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। 68 रनों की जरूरत है। भापकर 007 और आलोक 11 के बीच मुकाबला। 68 रनों की जरूरत है। दुर्योधन बापू भापकर 007 टीम के ओनर। एक तरफ आलोक 11 की बात करें तो आलोक राजपूत टीम के ओनर है। वासिक सिंह टीम के कप्तान और मैदान के अंदर आसिफ शेख बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार। ओ अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद उछाल था। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना तो चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई। ऋषभ गुप्ता गेंदबाजी कर रहे हैं। 41 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है। अचू व्यापारी एक पर खेलते हुए। आसिफ ने एक बहुत खूबसूरत छक्का जड़ के अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। रिक्वायर रन रेट 8.20 का है। लक्ष्य की बात करें तो 68 रनों की जरूरत है। ऋषभ गुप्ता बहुत बढ़िया तरीके से गैप में खेलते हुए। टाइमिंग बढ़िया। गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई। इनको दिखती है छोटी सी दरार तो रन ढूंढते 4। गेंद बॉलिंग लाइन की तरफ फरार। शानदार और जबरदस्त चौका। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। ऑप्शनच्या बाहेरचा फुलर लेन चेंडू होता। कॅपमध्ये बरोबर खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी यशस्वी झाला। पॉवर प्लेची टिपिकल बॅटिंग या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत अज्जू बेपारी। इस बार रडार में है। खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। खिलाड़ी है लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक। 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग अगेन। आणखीन एक यावेळेला देखील स्लॉटमध्ये बॉल होता परंतु यावेळेला आक्रमक पवित्रा घेतला। लॉफ्टेड फटका खेळला आणि 6 धावा वसूल केल्या अज्जू बेपारी यांनी। यह और बेहतर है। शानदार स्ट्रोक। गेंदबाज ने एक बार फिर जो कोशिश की थी आगे डालने की उसका फायदा उठाने की कोशिश। फ्रंट फुट पर अच्छी बल्लेबाजी अज्जू व्यापारी द्वारा। बहुत बढ़िया फील्डिंग बॉडी लाइन पर। डगआउट में तानिया बजती हुई। ओवर बिल्कुल दूसरा प्रगति पर। रन संख्या इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 22 रन से थे। अब रन संख्या 25। 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ गुप्ता गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर। इस ओवर में बिंदी गेंद चौका छक्का उसके बाद में ये 3 रन। हमारे महानुभाव इस पर आप मंच पर देखें। इस खेल का लुत्फ उठाते हुए इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए राहुल भाई शाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है क्योंकि यहाँ से अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। जो नौजवान खिलाड़ी है उनके लिए बहुत अच्छा मंच बना हुआ। ये सारे महानुभाव इस मंच में बिल्कुल बड़े मंच का खेल देख रहे हैं। 25 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज आसिफ जो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है। फाइन लेग पर खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से 1 बाउंस। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। 4 रनों के लिए भारी किनारा। भाग्य का सहारा। गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रन। पहा अक्षरशः धावांची लयलोट या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत। अज्जूने खूप चांगली बॅटिंग केली आणि दुसऱ्या बाजूला आसिफ सय्यद यांना बॅटिंगला पाठवण्याचं कारणच ते होतं। आक्रमक फलंदाजी करण्याचं एक संघाच्या संघनायकाने त्यांना भूमिका दिली होती आणि त्यांनी योग्यरित्या निभावली देखील। एक मोठा षटकार आला त्यांच्या बॅटमधून आणि आता येतोय चौकार। चांगली सुरुवात म्हणेल मी या ठिकाणी। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे ओवर का खेल ऋषभ गुप्ता महंगे साबित होते हुए। रन संख्या 29 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ की बात करें तो फिलहाल अभी तक 10 पर बल्लेबाजी करते हुए। वो क्रीज के गहराई में चले गए। गेंद बॉडी लाइन की तरफ बिल्कुल जाएगी। शानदार स्ट्रोक। पक्का पक्का पक्का। ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट फ्रॉम द आसिफ। मैग्निफिसेंट बैटिंग। जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतं। यावेळेला पहा थोडेसे क्रीजचा वापर केला। पाठीमागे आले। एक बॉडी पोझिशन बनवली आणि परफेक्ट हिट पाहायला मिळाला। ताकद आहे त्यांच्याकडे। टायमिंगही प्रॉपर झालं आणि त्यामुळे रिझल्टही प्रॉपरच होताना पाहायला मिळाला। पहा पॉवर प्लेमध्ये किती छान सुरुवात आहे। 2 षटकांमध्ये 1 विकेट जरूर माघारी परतली आहे परंतु तब्बल 35 धावा धावफलकावर होताना पाहिलं। बारामतीकर काहीतरी वेगळ्याच इराद्याने आलेत या स्पर्धेत। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने सही कहा कि जिस तरह से आज बारामती के जो बल्लेबाज हैं, बारामती के खिलाड़ी कुछ अलग इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं।
और ये मंच आपने देखा था, बड़ा मंच है और इस मंच पर बहुत अच्छा आगाज बल्लेबाजों ने किया है। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से आसिफ और अज्जू के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। पहले 2 ओवर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है और बल्लेबाजों ने मेला लूटा और गेंदबाजों का दिल टूटा है। क्या बात आहे सर, कुठून येतं एवढं सगळं? खूप काही शिकायला तुमच्याबरोबर ज्यावेळेला समालोचन करतो तर एक जबरदस्त सुरुवात या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते। शुक्रिया चंद्रकांत जी। रन संख्या फिलहाल 35, 1 विकेट के नुकसान पर 68 रनों की जरूरत है। 36 गेंदों का खेल है और 33 रनों की जरूरत है। अब जहीर बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। अच्छी गेंद थी ब्रॉकोल में, सही ठिकाने में गिरते भी रक्षात्मक ढंग से बल्लेबाज जरूर अज्जू खेलते हुए 1 रन का इजाफा, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और ज्यादा मौका बिल्कुल इस वक्त आसिफ को देते हुए। और ये टीम देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अफजल जी है यहाँ, संदीप जी है, एक बार फिर आप देखिए सचिन जी है और सागर दादा है, अजय आवले हैं। इनका एक सपना था हमें यहाँ खास करके पुणे में एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट लेना है। चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि ये जो आज का दिन है बहुत अच्छा रहा है। मेहनत रंग लाती हुई, बिल्कुल मेहनत रंग लाती हुई। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया इस गेंद को, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या फिलहाल अगर स्कोर की बात करें 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहीर गेंदबाजी करते हुए बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन धनकवडी प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल जहीर द्वारा। टिप अप एक बार ऑफ स्टंप के बाहर या एक बार फिर जेड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले देखे ऑन द नोज गेंदबाजी हुई थी, अभी ऑन द टोज गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहीर के पास वो ताकत है, जैसे कि चंद्रकांत शेट्टी साहब ने भी बिल्कुल यही कहा था कि बढ़िया गेंदबाजी करती है। यॉर्कर की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया करते हैं। दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जहीर खान। अच्छा ओवर घट रहा है 38, 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला चल रहा है आलोक 11 और भापकर 007 के बीच। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाके बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन ये अंदर बल्ले के बीच संपर्क नहीं है। रन संख्या 38, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मैच बिल्कुल टेनिस क्रिकेट डॉट के माध्यम से या ठिकाणी एनबी ट्रॉफी यासाठी पिंटू भाऊ दाडवे, नगरसेवक पुणे महानगरपालिका यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचंही निलेश शेठ भिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशनच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल छलांग लगाने की जरूरत थी, कैच ले पकड़ना बहुत जरूरी था। ये कॉम बॉक्स है जहाँ आप हमारे स्कोरर अक्षय को देख रहे हैं। राइट साइड पर एक मराठी के ऐसे कमेंटेटर जिन्हें महाराष्ट्र के बाहर भी जाके, विदेश में जाके भी बहुत अच्छा काम किया है। एक तरफ यहाँ पर टेनिस क्रिकेट डॉट इन के हमारे अपडेटर बैठे हुए हैं। ये कॉम्बॉक्स खास करके टेनिस के क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से। बुवा पवार सामाजिक कार्यकर्ते यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं मी निलेश भिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशनच्या वतीने स्वागत करतो। मी या ठिकाणी पृथ्वीराज गणेश भाऊ भिंताडे यांना विनंती करतो की त्यांनी पिंटू भाऊ धाडवे नगरसेवक पुणे महानगरपालिका यांचा सत्कार करायचा आहे। अभी तांबे प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। मी पिंटू भाऊंना विनंती करतो की आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। ये बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को ऑनसाइड पर खेलने की कोशिश की थी। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, गति भी है। मंच पर महानुभाव जिनका सम्मान हो रहा है, अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा। एनबी ट्रॉफी में हमारे जो महानुभाव हैं इनका सम्मान हो रहा है। 41, 1 विकेट के नुकसान पर अमित तांबे गेंदबाजी कर रहे हैं।
चौथे ओव्हर का खेल मैदान के अंदर 68 रनों की मी जरूरत। पृथ्वीराज गणेश भाऊ भिंताडे यांना विनंती करतो की त्यांनी ही सामाजिक कार्यकर्ते बुवा पवार यांचाही या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे। बुवा पवार सामाजिक कार्यकर्ते, आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। 41 2 विकेट के नुकसान पर ओवर का खेल। आसिफ की पारी समाप्त। आसिफ ने एक अच्छी 8 रनों की पारी खेली, काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश की थी, अच्छी तरह से टाइम नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट पर बिल्कुल वो खिलाड़ी था, इन्होंने बहुत अच्छा कैच, कवर पर एक खिलाड़ी और डीप मिड विकेट। अक्षित तावरे मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अमित तांबे या प्रमुख ठिकाणी गेंदबाज के तौर पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया आसिफ ने, 8 रन बनाए। अभी 28 गेंदों का खेल है, 27 रनों की जरूरत है। मतलब धीरे धीरे आलोक 11 की टीम जो है इस मुकाबले में कमबैक कर रही है, वापस आ रही है। अच्छे संकेत है, मैच थोड़ा रोचक बन सकता है, लेकिन चंद्रकांत जी विकेट गुच्छे में चाहिए तब जाकर मजा आएगा। सागर शेठ सोलंकी विकेट आलेले लागतील आहे, इकडे. कारण त्यांचंही 2 या विकेट तर ठिकाणी आलेले आहेत। जर पुढे हार्दिक- येणाऱ्या या हार्दिक 1-2 ओव्हरमध्ये स्वागत. 2-3 विकेट आल्या तर दडपणात येऊ शकतो प्रतिस्पर्धी संघ, परंतु ज्या पद्धतीने सध्याच्या घडीला भापकर नॉट 7 खेळतोय, मॅचच्या दिशेने वाटचाल तर त्यांची झाली आहे। बिल्कुल एक अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए अमित तांबे को मैंने देखा है कि अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं। एक प्रतिभाशाली गेंदबाज। MS धोनी पैवेलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद अपने फॉलो थ्रू में मौका था, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। अक्षय तावरे जो पिछले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी, 45 रन बनाते और वो विकेट आपको मिलता तो बिल्कुल कमबॅक करने का मौका था। बड़ा कैच। नक्कीच आल्या त्यांना स्लो रन पेश केला, त्यांना आमंत्रित केलं मोठा फटका खेळण्यासाठी आणि जरूर ते आपल्याला सापडले देखील होते, परंतु कॅच होऊ शकले नाही। व्हेरिएशन हा की फॅक्टर राहिला अमित तांबे यांच्या गोलंदाजीमध्ये। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जाकर रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए अमित तांबे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गैप में खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। इससे पहले आपने ऑन स्क्रीन पर बिल्कुल देखा था संभाजी राजे गोसावी की जो टीम है, प्रतिष्ठान की टीम, वो तैयार है अगले घमासान के लिए। देखिए कप्तान साहब और बाकी सारे खिलाड़ी तैयार हैं। हम एक बार फिर ये खास करके भारत को कदम को मैं देख रहा हूँ, अगले मुकाबले के लिए, अगले घमासान के लिए हम तैयार हैं। उड़ाया आसमान की तरफ हेलीकॉप्टर को, क्या दर्शक दीर्घा में गेंद जाएगी गोदी में, ये कैच होना चाहिए। बीच मैदान पर अमित तांबे ने जान डाली है और गुच्छे में विकेट चाहिए तो बिल्कुल गुच्छे में विकेट आ रहे हैं, रन नहीं बन पा रहे हैं और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए फिलहाल अच्छू व्यापारी 7 रन बनाए हैं और मजा आएगा। अब जाकर मजा आएगा। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, ये हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास किया गया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं निलेश भिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशनच्या वतीने होणारा स्वागताचा सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे। विकेटचा विचार करत होतो आपण, सुरुवातीला विकेट आली, त्यानंतर एक फॉलो थ्रू मध्ये कॅच सुटली, परंतु पुन्हा एकदा संधी निर्माण केली आणि अज्जूला हेलिकॉप्टर मारण्यास मजबूर केलं, परंतु समोरच्या दिशेने तेवढा बॉल ट्रॅव्हल होत नाहीये आणि त्यामुळे एक चांगली कॅच समोर पकडली गेली, आणखी एक विकेट आली ज्याची आपण चर्चा करत होतो। चंद्रकांत जी और एक बात, जिस तरह से देखें अब समीकरण की बात करो तो इतना बड़ा जो कि गैप नहीं है, बहुत बड़ा फासला नहीं है, बॉल टू रन मैच है, तो अब जाकर के आपको वो बड़े शॉट खेलने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। अब जाकर तांबे साहब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 5 गेंदें डाली है और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, केवल 1 ही रन दिया है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नक्कीच पिंटू भाऊंबरोबर जर पाहिलं तर पिंटू भाऊ मांगडे देखील आणि बुवा पवार हे सर्वच या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत, त्यांचंही स्वागत असेल। आणि इकडे जर पाहिलं तर 42 चांगल्या स्थितीमध्ये विकेट हा नक्की फॅक्टर असेल। विकेट आल्यानंतर भले भले संघ दडपणात येतात सर, आणि इकडे तेच पाहायला मिळत आहे। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल अमित तांबे गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज की बात करते नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए चेतन। ये जो बारामती के 2 जहाबाज खिलाड़ी हैं, हर बार जाके अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान देते आए हैं, लेकिन ये सिचुएशन देखिए अलग है। 25 गेंदों का खेल अभी विशेष है, 68 रनों की जरूरत है, मतलब बीच में जो ज्यादा फासला तो वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छी तरह से रक्षात्मक ढंग से गेंद को कवर की तरफ ड्राइव किया, 1 रन का इजाफा, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन तारीफ करने की अमित तांबे की। इनका बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 1 ओवर 2 रन और 2 सफलता, मतलब बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। अब रिकवर रन रेट बिल्कुल 6.25 का है, मतलब थोड़ा सा कमबैक किया है इस मुकाबले में आलोक 11 टीम ने। ये टीम भी देखे एक बार फिर
संभाजी राजे गोसावी अगले मुकाबले के लिए तैयार है, मंत्रणा कर रही है। 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ चेतन अक्षय मैदान के अंदर है। चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब समीकरण 24 गेंदे 25 वाला है और 2 विकेट। यहाँ एक बार फिर मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है फील्डिंग करने वाले टीम को। नक्कीच तो संधी मिळू शकते, परंतु माझ्या मते हे दोन खेळाडू की फॅक्टर आहेत. अक्षय तावरे त्यांच्याकडे आक्रमकता ठासून भरली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर चेतन काळंगे मॅचला कसं पुढे घेऊन जायचं, डावाला आकार कसा द्यायचा हे बरोबर त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे ही विकेट की फॅक्टर असेल. बिल्कुल आपने सही कहा, क्रिकेट डोंट थ्रो योर विकेट। विकेट नहीं होना, विकेट के ऊपर अगर खड़े भी रहते हैं तो ये मैच इनके लिए बनने वाला है। भापकर डबल 07। ये देखिए हवा में गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक था, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन खिलाड़ी मिड विकेट के बहुत दूर है। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को चलाते रहना चाहिए ताकि प्रेशर जहीर खान के ऊपर आए। जहीर खान ने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, बढ़िया गेंदबाजी की थी। रन संख्या 44 3 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट 6.26 का है और अक्षय तावरे ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को बैकफुट जाके कट करना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को नहीं खेल पाए हैं। 1 रन का इजाफा। पहले 2 गेंदों पर 2 सिंगल। अचूब का विकेट गिरा था, 7 रन बनाए थे। आपके पास अभी भी 22 गेंदे हैं, 23 रनों की जरूरत है। जहीर खान का ओवर अच्छा घट रहा है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। एक फ्लाइंग स्टिप पर खिलाड़ी पॉइंट है, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर बिल्कुल यहाँ 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर है, मतलब पहली 3 गेंदों पर अगर देखें तो 3 सिंगल आए हैं। क्या दायरे के अंदर चंद्रकांत जी ज्यादा खिलाड़ी होने चाहिए ताकि दबाव बन जाए? दबाव जो आहे ना तो मात्र या ठिकाणी झहीर खान यांनी निर्माण केलाय. पहा आम्ही त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला झहीर हे देखील कसलेली गोलंदाजी करतात. त्यांना माहिती आहे या गोलंदाजीचं किंवा या ओव्हरचं महत्त्व किती आहे. कदाचित या ओव्हरमध्ये केवळ ढकलून का होईना विकेट थांबवून ठेवणं हा देखील रणनीती आता बॅटिंग टीमने बनवली आहे. बिल्कुल वही रणनीति है मैदान के अंदर, ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे, सिंगल के ऊपर निर्भर है इस वक्त बल्लेबाज। और टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, बिंदी गेंदे जो है एक बार फिर जितनी आएगी उतना दबाव बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। एक तरफ अगर देखें 36 गेंदों में 33 वाला मैच, अब एक बार फिर समीकरण देखें, एक बार रन रेट 6.60 का हो गया है, जो एक बार फिर करंट रन रेट 10 के ऊपर था वो नीचे आ गया है। मतलब अच्छी गेंदबाजी जहीर खान द्वारा। अब हमें उड़ाया बाउंड्री लाइन की तरफ, अगर देखें तो पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। यावेळेला देखील जर पाहिलं तर अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. अक्षय यांची स्ट्रेंथ आहे खूप चांगल्या पद्धतीने, मात्र त्या ठिकाणी बघता बघता 50 धावा पूर्ण होत आहे. दबाव होता तो थोडासा हटवला मी म्हणेल. गति परिवर्तन किया था, बैकफुट पर इंतजार किया, उसके बाद में गेंद को खेल दिया डीप कवर की तरफ और 1 रन का इजाफा। इससे पहले ज्यादा आगे डालने की जो कोशिश की जहीर खान ने वो थोड़ी परेशानी थी। सुशांत यादव को आप देख रहे हैं, अफजल जी जिनका बहुत बड़ा सपना था कि इस तरह का टूर्नामेंट हो जाए, और जो मुझे खास करके पुणे के बाहर से कुछ खिलाड़ी की मांग होती है तो वो तर सुशांत जाधव अफजल यांच्या नेतृत्वाखाली देखील प्रतीक डिंगडॉंग टीममध्ये देखील खेळलेत बरंचसं क्रिकेट. विकी स्पोर्ट्स क्लब आळे, महाराणा मनसर असा प्रवास करता करता त्यांनी मात्र प्रतीक संघाचं देखील प्रतिनिधित्व अफजल यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्रभर केलेलं आहे आणि आज पुन्हा एकदा एकमेकांना भेटत आहेत. रिक्वायर्ड रेट आपण बघूया 5.67 तर अफजल सर आपण ऑनस्क्रीन या ठिकाणी पाहिलं. सुशांत जाधव ही एक जोडी आहे लिजेंड खेळाडूंची आणि ते ती पाहिली. परंतु स्वप्न काय होतं पुण्यामध्ये चांगले खेळाडू जे इतर महाराष्ट्राच्या बाहेर असतील किंवा महाराष्ट्रातल्या मोठ्या स्पर्धा होतात त्या स्पर्धा करता खेळण्याकरता याच अशाच प्रकारच्या स्पर्धांमधून मिळतील हा एक प्रयत्न आहे. इथे या व्यासपीठावरती जे तरुण खेळाडू आहेत त्या तरुण खेळाडूंना एक फार मोठा प्लॅटफॉर्म आहे, त्याला या प्लॅटफॉर्मवरती स्वतःला सिद्ध आणि प्रसिद्ध करण्याची संधी आहे. इथून निश्चित एक संधी असेल NB11 जो संघ आहे त्या 11 संघामध्ये एक इमर्जिंग प्लेअर खेळ, तर बाकी सर्व खेळाडू त्याच्यावरती निश्चितच अफजल सरांचे लक्ष असेल. चांगला फटका, सुरेख टायमिंग, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे. अप्रतिम सामना मैदानामध्ये रंगलाय आणि महत्वाचं म्हणजे अक्षय तावरेचा विकेट या ठिकाणी जातोय. 51 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुन्हा एकदा तोच फॅक्टर, अमित तांबे
पहिल्याच दिवशी या खेळाडूंनी सर्वांची नजर वेधून घेतलेल्या आहेत. पहा काय सुंदर गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. कंजूसी गोलंदाजी त्यांची पाहायला मिळाली आहे. विकेट घेण्यात यशस्वी होताना पाहायला मिळत आहेत. आणखीन एक विकेट त्यांच्या नावावर लगावली आहे आणि चौथी विकेट येते. 51 नुकसान पर कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है. लेकिन चंद्रकांत जी वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में देखा जाता है. दबाव में आप किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं. और इस वक्त अगर देखें 36 गेंदे 33 वाला मैच था, उसको आप लेकर कहाँ है? 17 गेंदे 17. मुझे आकाश में काले घने बादल ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बिल्कुल संकट के बादल इस मंच पर, इस विकेट पर बिल्कुल एक टीम के ऊपर मंडराते हुए. 17 है तो बिल्कुल खतरा भी है. अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है. दर्शक यही देखना चाहते हैं, इस तरह का मुकाबला देखना चाहते हैं. इंपॉर्टेंट मैच बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है. और इससे पहले बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रदर्शन किया था भापकर 007 ने. अभी तांबे गेंदबाजी कर रहे हैं. क्या बॉलिंग एनालिसिस रहा है इस नौजवान खिलाड़ी का. MS धोनी पैवेलियन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं. रोहन एक तरफ, चेतन कालंगे हैं स्ट्राइक रेंज पर. बल्लेबाज नौजवान बल्लेबाज रोहन. अच्छी गेंदबाजी अमित तांबे द्वारा. और जबरदस्त 100 सोनार की, 1 लोहार की, 4 रोखा ने चित करते हुए और गति परिवर्तन किया था, उंगलियां फेरते हुए. बल्लेबाज आए, बल्लेबाज चले गए. मैच ऑन है चंद्रकांत जी, मैच ऑन है. और 4 विकेट तांबे की गोलंदाजी केली आहे. मी मगाशी सांगितलं होतं हा गोलंदाज की फॅक्टर राहू शकता, कारण पहा थोडेसे शफल झाले होते, परंतु जास्त शफल झाल्यामुळे स्टंप दिसला गेला आणि पुन्हा स्टंप या ठिकाणी पाहायला मिळते. एक महत्त्वपूर्ण विकेट आली आहे आणि हाच चेतन काळिंगे नव्हता ना, रोहनला माघारी परतावं लागतंय. कारण आता अजूनही जर पाहिलं तर चेतन हे की फॅक्टर राहतील जे मैदानामध्ये आहेत, परंतु 5 विकेट घेण्यात यशस्वी झालेले आहेत. कौतुक करावं लागेल आलोक 11 संघाचं. आणि जर का इकडे आणखी 1-2 विकेट आल्या तर मॅच मध्ये पुन्हा कमबॅक होऊ शकतं. बिल्कुल आपने सही कहा. दूसरी तरफ से 5 विकेट गिरे, जिसमें कि अमित तांबे ने 4 विकेट लिए हैं. 4 विकेट. और दूसरी तरफ से इनका बॉलिंग एनालिसिस देखिए, अभी तक 8 गेंदें इन्होंने डाली हैं, 2 रन दिए हैं और 4 शिकार किए हैं. बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. अंडर प्रेशर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. दमखम वाली गेंदबाजी मैदान के अंदर, घातक गेंदबाजी मैदान के अंदर. लगातार 2 झटके दिए हैं तो कीर्तिमान के दहलीज पर है. ऑन हैट्रिक रहेंगे इस वक्त अमित तांबे. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं शुभम यादव. चेतन कालंगे 3 पर खेल रहे हैं. क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार. और अच्छी गेंदे, पीछे खिलाड़ी है. फाइन लेग पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर. रिक्वायर रेंडेड बिल्कुल आगे बढ़ता है. जितनी डॉट गेंदें आएगी, जितने विकेट मिलेंगे, बिल्कुल रिक्वायर रेंडेड जो है बढ़ने वाला. 15 गेंदें 17 रनों की जरूरत है. 17 है तो खतरा है. NB ट्रॉफी 2022 का सबसे बेहतरीन घमासान मैदान के अंदर जल्द देखते हुए अमित तांबे का ओवर देखे. 4 विकेट लिए हैं इन्होंने. अभी तक 9 गेंदें डाली है. ये इनका दूसरा ओवर है. केवल 2 रन दिए हैं. घातक गेंदबाजी, तीखी गेंदबाजी मैदान के अंदर. फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर MS धोनी पैवेलियन से गेंदबाजी करने के लिए अमित तांबे. इस गेंद को इनसाइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद का कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रन. 1 गति परिवर्तन करने की जो कोशिश की थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाली गेंद को शुभम यादव ने भेज दिया था लॉन्ग ऑन. और जो एक बार फिर मिड विकेट का जो फासला है, उस फासले में शानदार स्ट्रोक. 6 रन. अब जाकर देखें तो रन संख्या 57, 5 विकेट के नुकसान पर. इसकी क्या जरूरत है? सीधे उंगली से अगर घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? और अमित तांबे ने इस प्रतियोगिता में 5 विकेट चटकाने का काम किया. दर्शकों को विनती कर रहा हूं, जोरदार तालियां होनी चाहिए. पहली बार इस प्रतियोगिता में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज. अभी तक इन्होंने 11 गेंदें डाली हैं, 8 रन दिए हैं और 5 शिकार किए हैं.
ये सारे दर्शक सराहना करते हुए। चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या स्पेशल मोमेंट है आज अमित तांबे के लिए? बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आजच्या दिवसात लक्षात राहण्यासारखं म्हणजे अमित तांबे यांचं फायफर 5 विकेट ज्या त्यांनी घेतलेल्या आहेत, म्हणजे एखाद्या फलंदाजाने अर्धशतक झळकावणं ना या मर्यादित षटकांच्या टेनिस बॉलमध्ये, तेवढंच महत्त्व या 5 विकेटला आहे आणि त्यांनी घेतलेल्या या 5 विकेट आजच्या दिवसाचं प्रमुख आकर्षण देखील आहे। अभी देखिए तो 13 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। अभी जो छक्का है ना उससे थोड़ा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ चला गया, लेकिन अमित लड़ना जानते हैं। अमित एक बार फिर मैच को नहीं छोड़ने। अभी ये जो मैच है 36 से 33, अब 13 गेंदों में 11 रन। ये हमारे महानुभाव है, ये क्रिकेट का खेल है, उसका लुत्फ उठाते हुए बहुत ज़बरदस्त माहौल। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से 10 कैमरास का इस्तेमाल हुआ है। ये छोटा नन्ना मुन्ना राई बहुत खुश है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैदान के अंदर अगर एक और विकेट मिलता है तो कमबैक करने का मौका, पलटवार करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक तरफ अब कुणाल निकम है, लेकिन चेतन कालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, 6-7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, काबिलियत है। लेकिन तारीफ करनी होगी अमित तांबे की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कुणाल निकम, एक तरफ कलंगे खेल रहे 3 पर, 13 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, वो गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। तांबे साहब तुमकी आपकी जो है सराहना कर दीजिए, जाए उतनी कम है। बहुत अच्छी गेंदबाजी और अच्छी विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे प्रेक्षकांना विनंती करेन, विकेट कीपिंग आणि तांबे अर्थात अमित तांबेची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। अमित तांबे अप्रतिम, विकेट कीपिंग जबरदस्त। अप्रतिम कामगिरी। चंद्रकांतजी मी तुमच्याबरोबर पुन्हा एकदा जॉईन होतोय। आता समीकरण पाहूया, 12 चेंडू 11 धाबा आणि अनालिसिस महत्वाचे आहेत, विशेष करून अमित तांबेचं अप्रतिम गोलंदाजी त्यांनी केली। हा शेवटचा चेंडू पहिल्यांदा आपण पाहूया, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू बॅटला थोडासा स्पर्श करतो आणि त्यानंतर या बैला जातो यशराजच्या हातामध्ये, यष्टिरक्षण अप्रतिम होते। काय जबरदस्त खेळ मैदानामध्ये झालाय। विपुल खैरेने 2 वेळा असा कारनामा केला, 2 वेळा आम्हाला महेंद्रसिंग धोनी यांची आठवण करून दिली। आता पुन्हा एकदा या अगोदर देखील पाहायला मिळालं होतं आपल्या अगोदरच्या मॅचमध्ये, आताही त्यांनी तेच केलं आणि बघता बघता 7 विकेट कधी गेल्या कळलं देखील नाहीये। 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता, मॅच जरूर जवळ आहे बापकर नॉट 7च्या, परंतु विकेट कुठून आणणार? विकेट या 3च असणार आहेत, त्यामुळे मॅच मधील रंगत तर या ठिकाणी वाढली आहे। तो बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 12 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, अमित तांबे का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 8 रन और 5 विकेट। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय अमित तांबे, और पीछे विकेट कीपर ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब ये जो प्रेशर है खास करके एक तरफ कालंगे के ऊपर भी रहेगा, सचिन सालवे बल्लेबाजी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बैटिंग पावर प्ले, 7वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बैटिंग पावर प्ले का इशारा बीच मैदान पर अंपायर करते हुए कल्याणी घोरपडे। एक तरफ इंपॉर्टंट मैच है ये। मागील मॅचमध्ये देखील हे सचिन साळवे देखील खूप की फॅक्टर राहिले होते। अक्षय तावरे, सचिन साळवे यांनी उत्तरार्धात जी कामगिरी केली होती त्याच्या जोरावर 100चं टार्गेट सेट झालं होतं, त्यामुळे जरी 7 विकेट गेले असतील, हा विकेट मला वाटतं अजूनही मोलाचा आहे। चंद्रकांत जी खास करके सचिन सालवे की बात करूं तो वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, और सामने वासिक है, त्यामुळे ही ओव्हर देखील रंगतदार असू शकते सर। बिल्कुल, वासिक शेख भी कमाल के खिलाड़ी हैं और सालवे फॉर्म में बल्लेबाजी कर सकते, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार सांगमी में हुए इसी सीजन में। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था। फील्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो मैच है, हम बात कर रहे हैं बल्लेबाजी की, हम बात कर रहे हैं गेंदबाजी की, लेकिन चंद्रकांत जी इस मुकाबले में फील्डिंग का स्तर उच्च कोटि का होना चाहिए, मजा आएगा। परिस्थिती तुम्हाला काही वेळा तलवार मॅन करावी लागते। पहा, पहिला हा बॉल होता, त्याला हळूवार पद्धतीने केवळ तटवलं, बॅट फिरवू शकले असते, परंतु परिस्थिती काय? परिस्थिती ही नाहीये की यावेळेला तुम्हाला 6 मारायचा आहे, यावेळेला तुम्हाला 1 रन काढायची ही परिस्थिती आहे। त्याचमुळे हा दबाव आणि थोडासा 1 रन काढण्याचा प्रयत्न राहिला। आपके पास 11 गेंदें, 10 रनों की जरूरत है, इंपॉर्टेंट मैच है, समय की मांग को पूरा करने की कोशिश बल्लेबाजों की तरफ से। वासिक तैयार, ओ वासिक बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे कवर की तरफ, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। मैदान के अंदर पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर बिंदी है। समीकरण की बात करें तो 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है।
पहा वाईट लाईन पकडून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न त्यांचा होतोय. थोडेसे शफल झाले होते, तेही पंचांच्या निदर्शनास आलं. मॅच मधील उत्कंठा आता हळूहळू वाढलेली. और अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए रन लेना चाहते थे सचिन सालवे, वाइड बॉल का इशारा अंपायर कर रहे हैं. एक अच्छी सोच बिल्कुल वासिक शेखी के ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहते हैं, शरीर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन ये दिशाएं गिनती कंट्रोल नहीं था आपके पास. अभी भी देखिए तो 10 रन गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत है. एक अच्छा बॉल, एक विकेट मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा. ये ऐसी जोड़ी है मैच में पलटवार ला सकती है, जीत की तरफ आपको लेके जा सकती है. लेकिन वासिक जो है ना वो बहुत कमाल के गेंदबाज है, मजा आएगा. 59 विकेट के नुकसान पर वासिक से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस ओवर की अगली गेंद हवा में गेंद है, फुल टॉस, पनिश. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का. नक्कीच ती जी रणनीती ना वाईड यॉर्करची ती थोडीशी अंगलट आली मी म्हणेल. आणि फुलटॉस पाहायला मिळाला. आणि सचिन साळवे जसे मागील मॅचमध्ये बारामतीच्या मदतीला धावून आले, याही मॅचमध्ये देखील सचिन बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए. थोड़ा अलग है, लेकिन क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे. गेंद बिल्कुल इस वक्त फाइन क्षेत्र की तरफ जाती हुई. सचिन सालवे कमाल के खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है. 1 रन या 2 रन जरूर मिलेंगे. 2 रनों के साथ अब फिलहाल सभी रन मैं आपको बताऊंगा. 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों का खेल है, 1 रन की जरूरत है. तो भापकर 007 जीत की दहलीज पर है और जीत की सुगंध उनको आ रही है. बढ़िया प्रदर्शन. यहाँ से वासिक ने एक वाइड यॉर्कर डाला था, उसपे वाइड बॉल आया, उसके बाद में ऑन द टोज गेंदबाजी करने के लिए चले गए. वहां फुल टॉस गेंद और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रोक सचिन सालवे ने खेल दिया था. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज वासिक तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गति का इस्तेमाल, पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाज ने की हरकत, उनको मिली बरकत. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, खेल खल्लास. सचिन सालवे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर. अमित तांबे की सराहना होगी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है.